बार फिर से ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा। चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के अंदर आज हमारा 7th लेक्चर है। 7th लेक्चर होने का मतलब होता है कि इससे पहले हम लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे करते करते 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। एंड ये कौन है? ये हो आप। और मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इससे पहले 6 लेक्चर्स के नोट्स बिल्कुल कंप्लीट बना करके आए होंगे। आपको 6 लेक्चर्स बिल्कुल ही अच्छे से जो है वो रिवाइज होंगे। सर मैं तो ना पहली ही बार इस क्लास के अंदर आया हूँ। अगर आप पहली ही बार इस क्लास में आए हो तो कोई बात नहीं, आप आज की क्लास अटेंड करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। मगर ये क्लास देखने के बाद आपको जाना है और इन 6 लेक्चर्स को जो है जरूर देख करके अगली क्लास में आने से पहले इनके नोट्स आपको बना लेना है। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून कि यहाँ पे आपको प्रीवियस क्लासेस कम से कम 3 बार देखनी होती है, जिससे कि सब्जेक्ट का रिटेंशन जो है आपका बहुत ही अच्छे से जो है वो हो पाए। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर क्या मुझे पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है। आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना, वही न्यूज पढ़नी होती है जिसका स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट होता है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज आपको पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली, तो अब न्यूज़पेपर में आपको पॉलिटी की न्यूज जो है वो पढ़नी स्टार्ट कर देनी होती है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगे, इस वजह से आपको अपनी डाउट्स वगैरह जो है वो लिख करके रख लेना है, या फिर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको मैसेज करके भी जो है वो पूछ सकते हैं। मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर आप किसी भी तरह का कोई भी कमेंट या शोबाजी करते हो तो उसको टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, एंड आपको स्ट्रेट अवे जो है यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एडवर्सली इम्पैक्ट होगी। इस वजह से क्या करना है सर? मेंटेन करके रखनी है पंक्चुअलिटी को। डेली रात को 10 बजे क्लास में सीधे आ जाना है। ये 10 बजे वाला जो टाइम होता है ना, ये आपके लिए इतना टाइम इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि इस टाइम को आप किसी को भी ना दो, है ना। इस टाइम को आप किसी को भी ना दो कि ये 10 बजे का टाइम तो बस आपका है। इतनी पंक्चुअलिटी, इतना डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आना चाहिए, और ये खुद के लिए या और किसी के लिए नहीं निकाल रहे आप। द मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बायलिंगुअल। आपको हिंदी एंड इंग्लिश में, दोनों ही तरीके की लैंग्वेजेस में जो है टॉपिक को आपको समझाया जाएगा। प्लीज ये इंसिस्ट नहीं करना है कि सर मेरे को तो आकर के मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो है आप लोग ये समझाइए। प्लीज कीप योर माइक ऑफ ही रहता है। कैमरा आजकल हम लोग यहाँ पे ऑन कराते हैं, बट जब कभी भी आपसे डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको माइक को भी जो है वो ऑन ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग सब्जेक्ट्स हैं वो आपको जाकर के हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के वहां से जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोग अभी यहाँ पे अनुसया की लाइव क्लासेस में है। ये लाइव क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, इनके लिए किसी तरह का कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं देने पड़ते हैं। डेली लाइव क्लासेस आपके पास 10 बजे होती है। प्लेटफॉर्म आपके पास होता है गूगल मीट, और ये मीट का लिंक आपके पास हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल्स के ऊपर जो है वो आ जाता है। हमारे जो वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, जो यही क्लासेस है, इन्हीं की जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती है, ये हमारी वेबसाइट इस www.sunillakhavat.com के ऊपर जो है आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो अवेलेबल कोर्सेज है वो आपके पास है इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन इकोनॉमी, फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। सर ये तो ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। हाँ, ये वाला तो ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। एंड मैनी मोर कोर्सेज आर टू गोइंग टू कम। यहाँ पर आप जाकर के अपना एक मेंबरशिप प्लान जो है वो ले सकते हैं। मंथली मेंबरशिप आपके पास होती है 799 में, जिसमें आपको हमारे सारे के सारे कोर्सेज जो है वो 799 में ही जो है वो दिख जाएंगे। आप चाहें तो क्वार्टरली मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको एक ऑफर मिलता है 10% का, और द बेस्ट रिकमेंडेड कि आपको 27% का एक ह्यूज डिस्काउंट जो है आपको मिल जाता है विद द ईयरली मेंबरशिप। एंड सभी के लिए जो है वो सबसे सही रहती है, वो है आपके पास 799 मंथली मेंबरशिप। तो उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास हमारा ब्लैंक पेज, और ब्लैंक पेज को देख रही हमें खुशी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम हमारी पढ़ाई जो है वो करने वाले होते हैं। एंड उससे पहले आपके पास आता है इंडिया का मैप, जहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि अभी तक की हम अपनी क्लासेस के अंदर हमने क्या करा। तो हमने एनवायरमेंट की 6 क्लासेस जो है वो कवर कर ली है। यस, रेडी सब लोग पढ़ने के लिए? यस, एवरीवन रेडी? सर मुझे द हिंदू पढ़ना नहीं आता है, हिंदी के लिए कोई न्यूज़पेपर बताएं। ये सारे डाउट्स जो भी यहाँ पे वो क्लास के बाद जो है हम लोग ले लेंगे। ठीक है, ये सारे नोट्स डाउट्स यहाँ पे क्लास के बाद जो है हम लोग ले लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करें। रेडी सब लोग? यस, चलिए गुड टू गो। तो लास्ट 6 क्लासेस के अंदर जो है हम लोग नेशनल पार्क को जो है वो पढ़ रहे थे, एंड नेशनल पार्क की डिटेलिंग जो है हम लोग यहाँ पे कर रहे थे कि इंडिया के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क। क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि हर साल ही आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट के अंदर आपको या तो नेशनल पार्क से रिलेटेड दिख जाएंगे, या फिर स्पीसीज से रिलेटेड दिख जाएंगे, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड दिख जाते हैं, या फिर टाइगर रिजर्व से रिलेटेड दिख जाते हैं, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड दिख जाते हैं। एंड ये क्या होता है ना, बड़े ईजी से क्वेश्चन होते हैं जिनको अगर आपने सही से याद नहीं किया तो फिर वो क्वेश्चंस जो है आपके यहाँ पे मिस हो जाते हैं। तो लास्ट क्लासेस के अंदर जो है हमने ये वाला पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया था। हमने राजस्थान देख लिया था, हमने जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा पोर्शन है उसको भी देख लिया था, गुजरात हम लोग कर चुके हैं,
एंड महाराष्ट्र भी जो हम लोग कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ भी जो हम लोग कर चुके हैं। बचता है हमारे पास जो रेस्ट ऑफ इंडिया, इस रेस्ट ऑफ इंडिया को जो है हम लोग हमारी आज और कल की क्लासेस के अंदर जो है वो कवर करेंगे। क्लियर सभी को? तो आई होप आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी चल रही होगी। एंड आप सभी को पता होगा कि अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, यहाँ पे सी लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डी लिख देता हूँ, तो इन सभी में से झारखंड कौन सा है? यस, आई होप एवरीबडी नोस, इन सभी में से झारखंड जो है आपको कौन सा होता है? यस, जिन 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 लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है या थोड़ा बहुत जो भी इंडिया को जानते हैं, इनमें से झारखंड जो है आपके पास कौन सा है? ये सी जो है आपके पास यहाँ पे झारखंड हो जाता है। यस, हिस्ट्री, वेरी गुड। सी जो है आपके पास यहाँ पे झारखंड हो जाता है, और इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी बन जाएगी, नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बन जाती है झारखंड। झारखंड जो है आपके पास नेक्स्ट हेडिंग बन जाती है। तो नेशनल पार्क के अंदर अगर मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ, तो झारखंड के अंदर आपको एक नेशनल पार्क मिलता है। ठीक है, ब्लैंक पेज के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड को जो है अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ शेप में आपके पास बनता है, रफली हम लोग शेप बनाते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसका नाम होता है बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। क्लियर? झारखंड, झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलता है बेतला नेशनल पार्क। अब झारखंड देखो, जब हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी थी, इंडियन ज्योग्राफी में जब हम लोग प्लेट्यूज पढ़ रहे थे, तो इसी एरिया के अंदर मैंने आप लोगों को एक प्लेट्यू के बारे में बताया था। तो क्या नाम है उस प्लेट्यू का? अगर आपसे कोई भी पूछे कि बेतला नेशनल पार्क कौन से प्लेट्यू से एसोसिएटेड होगा, तो ऑब्वियसली उस रीजन में जो प्लेट्यू है वहीं से एसोसिएटेड होगा। एंड यहाँ पे कौन सा था आपके पास? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू था। तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। एंड यहीं पर आप लोगों ने अभी देखा होगा लास्ट क्लासेस के अंदर जो है हम लोगों ने एक टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था कि आपके पास एक टाइगर रिजर्व होता है कि जो कि झारखंड से एसोसिएटेड होता है। याद आ रहा है किसी को? पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व पढ़ाया था मैंने। तो पलामू टाइगर रिजर्व भी जो है आपके पास यहाँ पे इतना होता है, यही होता है। तो झारखंड से एसोसिएटेड आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक बेतला नेशनल पार्क होता है। प्लेट्यू याद रखना है कि कौन से प्लेट्यू रीजन से ये एसोसिएटेड है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व भी जो है वो मिलता है। पलामू टाइगर रिजर्व भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। तानिया, नेहा, मानसी, कात्यानी, महिमा, रिदेश, Namrata, yes, please switch on your cameras so that I can see that how you are studying. Good one. Good one. Namrata, good one. You guys are maintaining really very good continuity in the classes, right? Every day dot time के ऊपर आप आते हैं. I really like it. Yes, appreciable it. पंक्चुअलिटी ना लाइफ में एक इतनी अच्छी क्वालिटी है जो आपको लाइफ में हर जगह आपको अपनी वक्त पे ही लेके जाएगी, है ना? अगर आप कोई चीज अपनी लाइफ में वक्त से करोगे ना, तो जहां पहुंचना चाहते हो वहां वक्त से पहले पहुंचोगे। देखना, ये एक बहुत बड़ा पंक्चुअलिटी का दिया हुआ गिफ्ट होता है आपको, कि जो चीज आप हमेशा टाइम से करते हैं, अगर आपकी आदत है ना हर काम को टाइम से करना, तो जहां पहुंचना चाहते हो वहां हमेशा टाइम से पहले पहुंचोगे। क्लियर सभी को? अच्छी लाइन है, लिख लेते हैं। यस। तो बेतला नेशनल पार्क याद हो गया सभी को? बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क याद हो गया सभी को? यस। अच्छा, बेतला नेशनल पार्क याद करते हुए मॉन्क D1 D2 को भूल थोड़ी ना जाओगे कि मॉन्क D1 D2 कहाँ पढ़ा था हमने। यस, आर मॉन्क D1 D2 कहाँ पढ़ा था हमने? आर मॉन्क D1 D2 कौन से स्टेट में पढ़ा था हमने? यस, क्विक रिवीजन भी साथ के साथ होता नहीं जाना चाहिए। आसाम के अंदर जो है हमने आर मॉन्क D1 D2 पढ़ा था। इनमें से टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे याद होने चाहिए। इनमें से टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे? जो मॉन्क वर्ड होता है वो आपके पास टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेस्ट बंगाल सॉरी झारखंड को जो हम लोगों ने कवर कर लिया है। झारखंड के बाद यहाँ पे आप देखते हो कि एक स्टेट आपको देखता है जिसका शेप आपके पास होता है कुछ इस तरीके से। यस, नाम है इसका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल को क्या होता है ना कि यस, ये जो एनवायरमेंट के कोर्स है उसमें तो हम लोग थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, बट जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तब तो वेस्ट बंगाल ही वेस्ट बंगाल काफी सारा घूमता रहता है आपके पास। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आप लोग बना लेंगे वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में आसाम आपके पास एक ऐसा स्टेट बनता है जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे नेशनल पार्क पढ़े थे, उनकी बहुत सारी डिटेलिंग थी। उसी तरीके से इस रीजन में भी आपके पास एक वेस्ट बंगाल आपके पास एक ऐसा रीजन बनता है जहाँ पे आपको फिर से बहुत सारे नेशनल पार्क मिलेंगे एंड बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीसीज मिलेगी।
और बहुत सारा वेरिएशन भी जो है इनमें यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास बन जाएगी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इज वेस्ट बंगाल। यस, चलिए समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज वेस्ट बंगाल। अब देखो, सबसे पहले तो आपको रफली वेस्ट बंगाल का शेप बनाना आना चाहिए। इतना परफेक्ट आपको कुछ भी नहीं बनाना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कुछ ना इस तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वेस्ट बंगाल जो है वो दिखता है। रफली शेप आपको बनाना आती है। अगर मैं यहाँ पे इसके नेशनल पार्क को मैप करूँ तो ऑब्वियसली जैसे हम लोग किसी भी बड़े स्टेट को देखते हैं उसी स्ट्रेटजी से हम लोग चलेंगे कि पहले हम सारे नेशनल पार्क के नाम याद करने की कोशिश करेंगे। याद कराना मेरा काम है। ठीक है, पूरे के पूरे नेशनल पार्क के नाम आपको याद मैं कराऊंगा। जैसे ही नाम याद हो जाएंगे उसके बाद जो है हम लोग उसकी स्पीसीज को जो है वो कवर करेंगे। हृदय चढ़िया तो तुम्हारे पीछे बैठ के पढ़ रहा है, उसको भी बोलो यहाँ पे बैठ के पढ़े, है ना? पीछे बैठ के कोई पढ़ रहा है क्या आपके? यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए चलिए, तो वेस्ट बंगाल तो रफ शेप बनाया। अब सबसे पहले हम लोग इनके नेशनल पार्क के नाम याद करेंगे, उसके बाद इनकी डिटेलिंग से हम लोग करते हैं। जब यहाँ पे मैं नेशनल पार्क के नाम देखता हूँ तो सबसे पहले एक नाम तो सबके मन में ही आ गया होगा ना। यस, जो आजकल एक वो मीम चल रहा है ना, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यस और नो? तो उसमें ना जो होता है वो क्या कहता है कि यस सर, सुंदर बहुत है हम। तो जो आपके पास सुंदरबन का नाम है, सुंदरबन का नाम तो आप सभी जानते ही होंगे कि यहाँ पे आपको सुंदरबन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? सुंदरबन का नाम सभी को पता ही है, सुंदरबन, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो सुंदरबन, पहला सुंदरबन जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें बाकी वाले रीजन में नहीं है, बट ये जो ऊपर वाला रीजन है ना आपके पास, यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस वाले रीजन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क मेरे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस ऊपर वाले रीजन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको मैंने यहाँ पे अलग से बनाया। यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, इनके नाम देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलता है, हमने देखो एस नाम के ऊपर बड़े अजीब अजीब से नेशनल पार्क पढ़े हैं। यस, तो उसी के नाम के ऊपर आपके पास एक और यहाँ पे नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क। यस, सिंगलीला नेशनल पार्क। तो सिंगलीला को सलीम अली से कंफ्यूज थोड़ी ना हो जाओगे। यस, सिंबाल बारा से कंफ्यूज थोड़ी ना हो जाओगे। सलीम अली इज अ डिफरेंट नेशनल पार्क, सिंबाल बारा इज अ डिफरेंट नेशनल पार्क, एंड सिंगलीला इज ऑल्सो अ डिफरेंट नेशनल पार्क। एंड तीनों के ही रीजन भी अलग अलग हैं। यस, यस, सलीम अली कहाँ पे देखा था हमने? सलीम अली वॉज इन जम्मू एंड कश्मीर। सिंबाल बारा कहाँ पे देखा था हमने? सिंबाल बारा कहाँ पर देखा था हमने? यस, हिमाचल प्रदेश में। एंड वेर इज सिंगलीला? सिंगलीला इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए, कोई पूछ रहा है कि सर सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है? एनवायरमेंट पढ़ रहा है, एनवायरमेंट, नेशनल पार्क की मैपिंग कर रहे हैं। तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है आपको आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं न्योरा वैली। न्योरा वैली। ठीक है, सिंगलीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, और एक उसके बाद यहाँ पे भी देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं गुरुमाला नेशनल पार्क। गुरुमाला नेशनल पार्क। ठीक है, गुरुमाला नेशनल पार्क, गुरुमाला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, गुरुमाला नेशनल पार्क। नाम याद हो गए? नहीं हुए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये कुछ ऐसा ऐसा सा जो है वो बनता है हमारे पास वेस्ट बंगाल। सबसे पहले यहाँ पे हमने कौन सा देख लिया? सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन के बाद हमने तीन देखे, एक इधर और एक इधर। सबसे पहला इधर कौन सा है? एस वाला, सिंबाल बारा, है ना? इन सबसे याद रख लेना। क्या नाम हो जाएगा इसका? सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क। फिर न्योरा वैली, और न्योरा वैली के बाद गुरुमाला नेशनल पार्क। सिंगलीला, न्योरा वैली, गुरुमाला नेशनल पार्क। क्लियर? याद हो जाएंगे? सिंगलीला, न्योरा वैली, गुरुमाला नेशनल पार्क। क्लियर सभी को? यस, सिंगलीला, न्योरा वैली एंड गुरुमाला नेशनल। सुंदरबन तो सबको याद हो जाता है, फिर से एक बार देख लो, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसे ऐसे करके, यूं करके जो है आपको वेस्ट बंगाल बना देना है। इधर आपको मिल गया सुंदरबन, इधर फिर एक, दो और तीन। पहला कौन सा है? सिंगलीला। एंड इतनी देर में अगर जैसे मैं बना रहा हूँ ना, तो ये रफ प्रैक्टिस आप भी इजीली जो है वो अपने साथ के साथ पेज पे कर सकते हो। सिंगलीला, न्योरा वैली एंड गुरुमाला नेशनल पार्क। याद हो गए? क्लियर सभी को? ये सारे याद है? याद हो गई है?
यस, रेज योर हैंड्स, ये याद हो गए? सिंगलीला, न्योरा वैली एंड गुरुमाला नेशनल पार्क। सिंगलीला, न्योरा वैली एंड गुरुमाला नेशनल पार्क। चलिए, इसके बाद दो और है बस, जो बहुत ही सिंपल है। दो और है बस, एक है जलदापरा, जलदापरा नेशनल पार्क, और एक इसके पास आगे मिलता है बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व। जलदापरा एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व। क्लियर सभी को? जलदापरा एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व, बस ये नाम याद रखना है। सुंदरबन, उसके बाद तीन की कैटेगरी, सिंगलीला, न्योरा वैली एंड गुरुमाला, उसके बाद दो, जलदापरा एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व, जलदापरा एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व। क्लियर सभी को? हो जाएंगे याद? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखो, बहुत ही सिंपल है। ये ऐसे ऐसे करके जो है हमने वेस्ट बंगाल बनाया। सबसे पहला हमको यहाँ पे मिल जाता है सुंदरबन। सुंदरबन के बाद 1 2 3 कौन कौन से? सिंगलीला, न्योरा वैली एंड गुरुमाला। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो और हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो आ जाएगा जलदापरा, और एक आपके पास आ जाता है बुक्सा। क्लियर? एक तो आ जाता है जलदापरा और एक आपके पास आ जाता है बुक्सा। अगर अभी भी याद नहीं हुए हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास ना याद कराने की एक सबसे अच्छी टेक्निक है। यस, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई हो जाता है और ये एफ हो जाता है, तो विच वन इज बुक्सा? बुक्सा टाइगर रिजर्व कौन सा है? विच वन इज बुक्सा? बुक्सा टाइगर रिजर्व। यस, एफ जो है आपका हो जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व। क्लियर? एफ जो है आपके पास हो जाएगा बुक्सा टाइगर रिजर्व। और सुंदरबन कौन सा मिलेगा? सुंदरबन, एवरीवन प्लीज राइट द आंसर। सुंदरबन कौन सा हो जाएगा इसमें से? सुंदरबन, यस, ए जो है सुंदरबन हो जाएगा। न्योरा वैली कौन सा होगा? न्योरा वैली, न्योरा वैली नेशनल पार्क, विच वन विल बी न्योरा वैली नेशनल पार्क? विच वन विल बी न्योरा वैली नेशनल पार्क? न्योरा वैली नेशनल पार्क। यस, गुरुमाला नेक्स्ट, गुरुमाला नेशनल पार्क। गुरुमाला कौन सा हो जाएगा? गुरुमाला नेशनल पार्क, गुरुमाला नेशनल पार्क। चलिए, गुड वन। कौन सा इसमें से आपके पास हो जाएगा? जलदापरा, जलदापरा कौन सा होगा? जलदापरा, जलदापरा नेशनल पार्क। यस, ई जो है आपके पास हो जाएगा जलदापरा नेशनल पार्क। अरे रामा गुर्जर, आर तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। यस, सिंगलीला, सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। कौन सा इसमें से हो जाएगा? सिंगलीला नेशनल पार्क। बी जो है आपके पास यहाँ पे सिंगलीला नेशनल पार्क हो जाएगा। तो कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना? जैसे अगर मैंने यहाँ पे जो है आपको इंडिया का मैप दे दिया, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर ये आपके पास एक झारखंड ए जो है बन जाता है, ये आपके पास एक बी रीजन बन जाता है, तो इनमें से जो है बेतला नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? बेतला, बेतला नेशनल पार्क। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए सर, है ना? ऐसे बिल्कुल आसान। ए बेतला, बेतला नेशनल पार्क। पलामू रीजन कहाँ मिलेगा? पलामू रीजन, पलामू रीजन, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। यस, ए में आज जो है आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा, बुक्सा, बुक्सा टाइगर रिजर्व। वेयर विल यू गेट बुक्सा टाइगर रिजर्व? यस, बी में जो है आपको बुक्सा टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। चलिए, तो अब जो है इनकी डिटेलिंग जो है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आई गेस जो है आपका डायग्राम पहले तो कंप्लीट कर लेना। यहाँ पर हमने देख लिया सुंदरबन है, फिर न्योरा वैली, सिंगलीला, गुरुमाला, और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है जलदापरा नेशनल पार्क, और इधर एक आपको मिल जाता है बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो सुंदरबन आपके पास है, ये भी आपके पास एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की भी मैपिंग ध्यान रखनी है। मैं नेशनल पार्क के साथ साथ आपको टाइगर रिजर्व की भी सारी मैपिंग एक साथ ही करवा रहा हूँ। सर नेशनल पार्क के साथ साथ टाइगर रिजर्व छोड़ो, आप तो स्पीसीज की मैपिंग भी साथ ही करा रहे हो। हाँ, रिवर्स की मैपिंग भी साथ ही हो रही है। यस, और अगर यहाँ पे कोई वाटरफॉल वगैरह मिल रहा है तो उसकी मैपिंग भी एकदम साथ हो रही है। यस, तुम भूल कैसे गए? मैंने लोकतक लेक भी तो आपको बताई है कि वो भी कहाँ पर है। यस, तो लेक की मैपिंग भी साथ ही चल रही है। सर आप तो सब कुछ एक साथ ही पढ़ा रहे हो। हाँ, ऐसे ही तो पढ़ना होता है। यस सर, तो एक एक को पकड़ के उसकी मैपिंग जो है हम लोग करते हैं। फर्स्ट चलते हैं न्योरा वैली के ऊपर। पहला आपके पास आ जाएगा न्योरा वैली।
न्योरा वैली नेशनल पार्क से ना आपके पास ओ माय गॉड एक बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी रिवर फ्लो करती है कि इसका नाम ना पता नहीं कैसे ही आप लोग याद रखोगे, है ना। एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम होता है न्योरा। तो न्योरा रिवर जो है इसके थ्रू जो है आपके पास फ्लो करती है। एंड एक स्पीसीज हमने इधर पढ़ रखी है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास मिलती है, रेड पांडा। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क के अंदर से आपको न्योरा रिवर निकलती है एंड यहाँ पे रेड पांडा स्पीसीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर सभी को? यस, हो जाएगा याद। न्योरा वैली रिवर से एसोसिएटेड रिवर कौन सी हो गई? न्योरा रिवर। एंड स्पीसीज कौन सी हो गई? रेड पांडा स्पीसीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट आपके पास आता है गुरुमाला नेशनल पार्क। गुरुमाला नेशनल पार्क। गुरुमाला माला नेशनल पार्क में से दो रिवर्स आपके पास फ्लो करती हैं। इन दोनों रिवर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, है ना, जरूरी है नाम। एक तो आपके पास है जल ढाका, जल ढाका रिवर। और एक आपके पास होती है मूर्ति रिवर। जल ढाका रिवर एंड मूर्ति रिवर, ये दो रिवर्स हैं जो कि गुरुमाला नेशनल पार्क से जो है वो एसोसिएटेड है। याद रह जाएंगे, भूलेंगे तीनों? यस, वेरी सिंपल इट इज। न्योरा वैली नेशनल पार्क से न्योरा रिवर एंड रेड पैंडा को यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड जो गुरुमाला नेशनल पार्क है वहां से जलढाका रिवर एंड मूर्ति रिवर, इन दोनों को ध्यान रखना है। डिटेलिंग्स है, प्लीज ध्यान रखना है। आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक ऐसा नेशनल पार्क का नाम बताओ, एक ऐसा नेशनल पार्क का नाम बताओ जहां पर जो है आपको पलामू टाइगर रिजर्व जो है जिससे एसोसिएटेड है एंड जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर जो है वो आपके पास आता है। तो कौन सा नेशनल पार्क हो जाएगा वो? यस, डिटेलिंग 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 के थ्रू आपके पास नाम के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ये कोई एसएससी का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि न्योरा वैली नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है। नहीं, आपसे एसोसिएटेड क्वेश्चन आएगा कि एक ऐसा नेशनल पार्क का नाम बताओ जो कि यस, बेतला, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मीकांतगढ़, है ना, जहाँ पे रेड पांडा आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड न्योरा रिवर जो है उससे एसोसिएटेड है। तो क्या नाम हो जाएगा उसका? न्योरा वैली नेशनल पार्क। आपसे एक ऐसे नेशनल पार्क का नाम पूछा जाएगा कि सर एक नेशनल पार्क का नाम बताओ जो कि वेस्ट बंगाल रीजन में है। ठीक है, वहां से जलदाका और मूर्ति रिवर जो है वो फ्लो करती है। तो कौन सा नाम हो जाएगा उसका? यस, गुरुमाला नेशनल पार्क। क्लियर सभी को? एंड जलदाका को हमेशा एसोसिएटेड रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि जलदाका को जलदापरा में समझ लेते हैं, है ना, नाम सेम लगता है ना। यस और नो, नाम सेम लगता है। सर मैं आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट हूँ, ये क्लास डेली होती है क्या? हाँ जी, डेली क्लास होती है ना। तो जलढाका को मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो जलदापरा से एसोसिएट कर लेते हैं। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये वाली गलती मत करना। मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जलढाका रिवर को जलदापरा नेशनल पार्क से मान लेते हैं कि जलढाका जैसे ही आएगा जलदापरा में टिक कर देंगे, यहाँ जलदापरा में होगी वो। क्यों? क्योंकि ऐसे होता है ना, न्योरा वैली, न्योरा रिवर, तो नेम एसोसिएटेड में जो है ये वाली गलती बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ पे। इस वजह से ध्यान रखना है कि जलढाका रिवर जो है वो गुरुमाला नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है, ना कि जलदापरा नेशनल पार्क से। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, रेज योर हैंड्स प्लीज। चलिए, देखिए आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, प्लीज थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा पेशेंस। आज आप आके पढ़ने लगे हैं, है ना। एकदम से आज के आज आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। अभी आप नोट्स बनाइए, फिर क्लास के बाद जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्या चल रहा है, कैसे क्या है वगैरह, है ना। अभी तो जो चल रही क्लास है आप उसे चलने दीजिए, आप इसके नोट्स बनाइए जो चल रहे हैं। इनमें अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप बताइए। आप मान के चलिए इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया गया है, बस ये जो बताया गया है इसको ध्यान रखना है ना। ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको जो है आपको ध्यान रखना है बस। क्लियर? चलिए, तो गुरुमाला नेशनल पार्क में जो है आपकी जलदाका रिवर एंड मूर्ति रिवर जो है आपके पास यहाँ पे फ्लो करती है। नेक्स्ट आपके पास आता है सुंदरबन। सुंदरबन को अगर आप देखते हो तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये भी जो है आपके पास एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसमें आपको टाइगर रिजर्व में टाइगर भी कौन से मिलते हैं ध्यान रखना है। यहाँ पे बंगाल टाइगर जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, मैंने बंगाल टाइगर से एसोसिएटेड 3 नेशनल पार्क के आपको नाम बता दिए। ये आपका तीसरा नेशनल पार्क हो गया जहां पर आपको बंगाल टाइगर जो है मिल जाता है। पहला कौन सा था? राजस्थान में रणथंभौर हमने देख लिया। उसके बाद बिहार में हमने वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है हमने देख लिया। और तीसरा आपके पास सुंदरबन हो गया जहाँ पे क्या मिलता है? बंगाल टाइगर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 3 टाइगर रिजर्व जो है हम लोगों ने ऐसे देख लिए, 3 नेशनल पार्क हमने ऐसे देख लिए जहाँ पे बंगाल टाइगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इससे एसोसिएटेड भी आपके पास एक रिवर होती है एंड नाम आपके पास होगा इसका मेघना रिवर। मेघना रिवर। क्लियर? तो न्योरा वैली से न्योरा रिवर, गुरुमाला से जलदाका एंड मूर्ति रिवर, एंड सुंदरबन से मेघना रिवर। तो इस तरीके से एक ना क्रॉस वाला मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी जो है आपके पास यहाँ पे आ सकता है ना। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी जो है आपके पास यहाँ पे आ सकता है। एंड इसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था बुक्सा टाइगर रिजर्व।
बुक्सा ऐसा नहीं लगता ना, बुक्सा कोई विलन का नाम है या तो, है ना, बुक्सा उक्सा विलन के नाम लगते हैं ये, है ना, विलन का नाम। या फिर हो सकता है कोई आरजे हो, ऐसा ना, आरजे डीजे वीजे बजाता हो ना आरजे, है ना, वेलकम टू आरजे बुक्सा, यस, कोई रेडियो जॉकी आ रहा हो ना, आरजे बुक्सा। तो बुक्सा को ना आरजे बुक्सा से ही याद रखना, बुक्सा को आरजे बुक्सा से ही याद रखना, है ना, लिख लेना, बुक्सा आरजे जैसा लिखता है तो आरजे बुक्सा से ही याद रखिएगा। सर आरजे बुक्सा से क्यों याद रखना है? आरजे बुक्सा से इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे एसोसिएटेड भी वापस आपके पास दो रिवर्स हैं, इससे एसोसिएटेड भी आपके पास वापस दो रिवर्स हैं, है ना, इससे एसोसिएटेड भी वापस आपके पास दो रिवर्स होती हैं, एक का नाम आर से शुरू होता है, एक का नाम होता है जय से शुरू। जो आर से शुरू नाम होता है उसका नाम होता है रायदाक, और जो जे से शुरू होता है उसका नाम होता है जयंती। तो जयंती रिवर एंड रायदाक रिवर, ये दो रिवर्स भी जो है आपके पास बुक्सा टाइगर रिजर्व से जो है वो आपके पास एसोसिएटेड मिलती हैं। क्लियर? और यहाँ पर आपको जो स्पीसीज देखने को मिलती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है जॉइंट स्क्वायरल। जॉइंट स्क्वायरल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्लियर सभी को? यस। तो डिटेलिंग याद हो रही है ना, ऐसा तो नहीं कि भूल जाओगे, भूलोगे तो नहीं कि न्योरा वैली से न्योरा रिवर जो है आपके पास फ्लो कर रही है, रेड पांडा यहाँ पे मिल जाएगा, गुरुमाला नेशनल पार्क से दो रिवर्स को ध्यान रखना है, एक जलदाका रिवर है और एक मूर्ति रिवर है। उसके बाद सुंदरबन है, बंगाल टाइगर वहां पे मिल जाता है, मेघना रिवर आपके पास वहां पे मिल जाती है, एंड बुक्सा टाइगर रिजर्व से दो आरजे बुक्सा को ध्यान रखना है, कौन कौन सा है? रायदाक एंड जयंती, रायदाक एंड जयंती। क्लियर? कात्यानी क्रॉसले क्लास में ध्यान दीजिए, आप बातें कर रहे हैं। यस, रायदाक एंड जयंती। क्लियर सभी को? रायदाक एंड जयंती। एंड कौन सी स्पीसीज मिल जाती है यहाँ पे? जायंट स्क्विरल जो है वो आपके मिल जाती है। तो देखो, अगर बहुत सिंपल सी चीज है, जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ना, अगर मैं आपके पास सामने यहाँ पे नाम लिख दूं कि न्योरा वैली है, उसके बाद आपके पास गुरुमाला है, उसके बाद जो है आपके पास है लेट्स से बुक्सा, एंड उसके बाद जो है आपके पास लेट्स से हम लोग ले लेते हैं, बस चलो यही लेते हैं, तीन है। इनके रिवर्स के नाम ना आपको बिल्कुल याद आने चाहिए कि कौन कौन से रिवर्स है आपके पास यहाँ पे। जैसे मान लो मैं सुंदरबन भी लिख दूं, अब इनके एसोसिएटेड रिवर्स आपको याद आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर याद नहीं आ रही है इसका मतलब क्लास में ध्यान नहीं था, अगर याद नहीं आ रही है अभी भी किसी को तो इसका मतलब उसका क्लास में ध्यान नहीं था। न्योरा वैली से एसोसिएटेड रिवर कौन सी थी आपके पास? न्योरा रिवर। यस। बुक्सा से आरजे बुक्सा सर आपने याद कराया है, रायदा खुजाइती, और जे फॉर क्या करोगे? जल्दापरा कर दोगे क्या? क्या जे फॉर जल्दापरा कर देंगे? नहीं सर, जे फॉर यहाँ पर होती है जयंती रिवर। क्लियर सभी को? इसी तरीके से गुरुमाला को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी दो रिवर्स हैं आपके पास, एक तो है जल्दापरा, सॉरी जलढाका, और एक आपके पास होती है मूर्ति, और मूर्ति से ही वापस ध्यान रखना है कि सुंदरवन में कौन सी होगी? मेघना। क्लियर? ऐसे ही याद रहेगी, ऐसे ही जो है आपके पास यहाँ पे याद रहेगी। न्योरा वैली में कौन मिलता था? रेड पांडा। ठीक है, न्योरा वैली में कौन मिला आपको? रेड पांडा जो है आपके पास यहाँ पे मिला। बुक्सा में कौन मिल गया आपको? यस, टाइगर रिजर्व हमने देखा ना, बुक्सा क्या है? टाइगर रिजर्व है आपके पास। बट ये तो सिर्फ टाइगर रिजर्व है, जो बंगाल टाइगर है वो कहाँ पे देखने को मिला था? बंगाल टाइगर सर सुंदरवन में देखने को मिला था। इस तरीके से जब इन डॉट्स को अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके पढ़ना शुरू करोगे तब कहीं जाकर के चीजें समझ आएगी, अदरवाइज बाद में वापस चीजें वापस मिक्स हो जाती है ना। एक पहले मैंने आपको सिर्फ नेशनल पार्क के नाम याद करवाए, फिर मैंने उनकी ये जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें अलग अलग जो है इन सबकी मैपिंग करा दी, सॉरी इन सबकी अलग अलग डिटेलिंग करा दी, और यहाँ पर आके हमने क्या कर दिया, उसको जो है वो एक साथ पढ़ लिया। यहाँ पर आकर के हमने इसको एक साथ पढ़ लिया। तो जब इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपके माइंड में एक तरीके से बैठ जाएगी चीजें कि हाँ यार कहाँ पे जो है वो कौन सी चीज कहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियर सभी को? गुड टू गो यहाँ तक? याद है सभी को यहाँ तक? यस। जो लोग नए आए हैं उनको भी याद है यहाँ तक? चलिए, गुड वन। जो लोग भी नए आए हैं प्लीज वो लिख देना एक बार, उनको भी याद आ रहा है ना यहाँ तक? समझ आ रहा है यहाँ तक? तो मतलब ये मत सोचना कि इससे पहले सर क्या हुआ है, आज का जो पढ़ा है वो समझ आया ना, आज का जो पढ़ा है वो तो समझ आया ना आपको? यस, चलिए ठीक है। चलिए, माही अग्निहोत्री न्यू है, प्रिंस अग्रवाल जी सर बिल्कुल समझ आया, गुड। एडीआर 11 को समझ आया है, वेरी गुड। एंड बाकी लोग भी, अमित कुमार वेरी गुड।
इस बाकी लोगों को नहीं आएगी समझ में? चलिए गुड, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए, तो यहाँ तक की चीजें जो है हमारे पास यहाँ पे क्लियर होती है। अब उसके बाद आपके पास बचता है सिंगलीला नेशनल पार्क। यस, वीरेंद्र सिंह, गुड। नेक्स्ट आपके पास बचता है सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क को अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी वापस आपके पास दो रिवर्स जो है वो फ्लो करती हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल है ना, ये इसीलिए है कि यहाँ से ना रिवर्स बहुत फ्लो करती है। एंड रिवर्स के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे यहाँ पे, है ना। रिवर्स के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं कि मैच द फॉलोइंग, नेशनल पार्क के नाम एक तरफ होंगे और रिवर्स के नाम एक तरफ होंगे और आपसे पूछा जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आसाम के नेशनल पार्क को देखता हूँ ना, तो वहां पे किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है? वहां पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। तो वहां पे अगर मैच द फॉलोइंग का अगर क्वेश्चन बनता है तो वो किसके किसके सेंट्रिक बनेगा? वो स्पीसीज सेंट्रिक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वहां पे अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, वो स्पीसीज सेंट्रिक आपके पास क्वेश्चन बनता है। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपको जो है वो सर चीजें समझ आएगी। सर डाटा बहुत खर्च हो रहा है, अब मेरी 200 MB रिमेन है, शायद मेरी क्लास पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, डेटा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि एक लेक्चर जो है करीब 1.5 GB का होता है। एक जो लेक्चर होता है, कल जो हमारा लेक्चर हुआ था इकोनॉमी का, वो 1.5 GB का लेक्चर था। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे कैमरा हम लोग ऑन करते हैं, तो कैमरा की वजह से वीडियो भी रिकॉर्ड होता है, तो वीडियो रिकॉर्ड की वजह से जो है वो ज्यादा थोड़ा हैवी लेता है डेटा, है ना। तो आप अपना डेटा बचा के रखिए, अदरवाइज आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्लास है रात को, तो क्लास में 2 GB डेटा तो कम से कम अपने हाथ में रखो ही रखो, है ना। 2 GB आप लोग को एटलीस्ट डेटा रखना ही। देखो, मिल सब जाता है, मिल सब कुछ जाता है, बट आपके अंदर जो डिसिप्लिन आएगा ना, वो लाइव क्लास अटेंड करने से ही आएगा। मिल तो आपको सब कुछ जाएगा, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से पहले और भी कईयों ने पढ़ाया है ना। मिल सबको जाता है, बट जो डिसिप्लिन आता है इस प्रिपरेशन में ना, जो पंक्चुअलिटी आती है इस प्रिपरेशन में, जो कंसिस्टेंसी आती है इस प्रिपरेशन में, जिससे कि आप इधर उधर भटकोगे नहीं कहीं पे भी, जिससे कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, जिससे कि आप सही से पढ़ते रहोगे, है ना। ये सारी की सारी चीजें लाइव क्लासेस को अटेंड करने से ही आती है। ये तो लाइव क्लास अटेंड करना मस्ट है, मस्ट। पहला काम है लाइव क्लास अटेंड करना, उसके बाद है बाकी की पढ़ाई करना, क्योंकि आप इससे हमेशा इस रास्ते पे ही रहोगे। यस, इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 GB डेटा जो है वो लेकर के रहें, लास्ट क्लास तक जो है वो 2 GB डेटा जो है वो लेकर के रहें आप लोग। चलिए, एनीवेज, तो सिंगलीला नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बता रहा था कि देखो, जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आपको पास किस तरीके से मिलेंगे। जो वेस्ट बंगाल का पोर्शन है वहां पे नेशनल पार्क एंड रिवर्स ये बहुत ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ से मैचिंग के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आसाम में देखूं तो वहाँ पे नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा है और वहाँ पे स्पीसीज की डाइवर्सिटी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे स्पीसीज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज्यादा आते हैं कि नेशनल पार्क है और स्पीसीज है, मैच द फॉलोइंग कर दो। मगर इसका ये जरूरी नहीं है कि हमेशा बस यही सर ऐसा ही आएगा, हो सकता है चेंज भी हो जाए। इसलिए याद जो है आपको यहाँ पे सब कुछ ही रखना है। क्लियर सभी को? चलिए, खुद ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क से भी आपके पास एसोसिएटेड जो है वो दो रिवर्स के नाम आपको याद रखना है। एक तो आपके पास है रमम रिवर, ठीक है, रमम रिवर। और एक आपके पास होती है श्रीकोला रिवर, श्रीकोला रिवर, रमम रिवर एंड श्रीकोला रिवर। अब देखो, श्रीकोला रिवर जब याद आती है तो आपको सिंगलीला याद आना चाहिए, वेस्ट बंगाल याद आना चाहिए। सरकला एंड शत्रुंजी, ये कहाँ पड़ी थी? सरकला एंड अब देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं पिछला याद करवाता जाऊंगा, और अगर मैं जब बोल रहा हूँ अगर उस टाइम आपको ये याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका रिवीजन नहीं है साथ के साथ। सर्कल एंड शत्रुंजी कहाँ पड़ी थी? गिर नेशनल पार्क में। कमलेश्वर डैम कहाँ पड़ा था? गिर नेशनल पार्क में। क्या बोला जाता है उसको? यस, लाइफ लाइन ऑफ गिर। क्लियर सभी को? यस, तो ये याद होनी चाहिए साथ के साथ कि रमम और श्रीकोला रिवर किससे एसोसिएटेड है? तो सिंगलीला से एसोसिएटेड है। यस, गुड वन। अच्छा, एक बात बताओ, जलढाका और जलदापरा बिना देखे, जलढाका और जलदापरा में से नेशनल पार्क कौन है, रिवर कौन है? कंफ्यूजन हो रहा है? कंफ्यूजन हुआ? जलढाका और जलदापरा, इनमें से रिवर कौन सी है और नेशनल पार्क कौन सा है? यस, ये अभी अभी पढ़ा है, ये अभी अभी पढ़ा है, तो याद रह जाएगा, है ना। अभी अभी पढ़ा है तो याद, बट बाद में आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें कि रिवर कौन सा था एंड जो है नेशनल पार्क कौन सा था,
हाँ जी बिल्कुल, जलढाका रिवर जो है हमने पढ़ रखी है। क्लियर? चलिए, गुड वन गुड वन। हाँ, जिन्होंने पढ़ रखा है ज्योग्राफी में उनको तो खैर याद रहेगा ही। तो सिंगलीला से ध्यान रखना है कि आपके पास रमम रिवर है एंड श्रीकोला रिवर जो है इसको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जलदापरा नेशनल पार्क। जलदापरा नेशनल पार्क, यहाँ पर हम लोगों ने पहले जब हमने देखा था रिवर्स के बारे में हमने देखा था, तो आपको दो रिवर्स के नाम याद आ रहे होंगे, एक तो तोरसा और एक कलजनी। तोरसा और कलजनी। तो यहाँ पे जलदापरा से जो एसोसिएटेड रिवर्स हैं वो आपके पास होती है तोरसा एंड कलजनी रिवर। तोरसा एंड कलजनी रिवर। यहाँ पर स्पीसीज के अंदर आपको बंगाल फ्लरिकेन देखने को मिलती है। बंगाल फ्लरिकेन जो है वो देखने को मिलती है, बड़ी डरी डरी रहती है। तो मैंने पूछ लिया उससे, मैंने कहा बंगाल फ्लरिकेन क्या हुआ यार, मैं तो तुमको यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ है जलदापरा में, और यहाँ पे इतना डर डर के क्यों घूम रहे हो आप? तो बोला डर डर के घूमना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? बोला क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, बहुत कम है हम लोग, बहुत ही कम है हम लोग, इस वजह से। तो इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको क्या देखने को मिल जाएगा? क्रिटिकल, सीआर का स्टेटस होता है। कौन? बंगाल फ्लरिकेन। कहाँ पे देखने को मिल रही है? जलदापरा में। रिवर कौन कौन सी है? तोरसा एंड कलजनी। तो जब मैं यहाँ पे बंगाल फ्लरिकेन से बात कर रहा था ना, हाँ सर, तो उस टाइम में ना यहाँ से एक रास्ते से ना एक एलिफेंट भी गुजर गया। सर एलिफेंट गुजर गया? हाँ, एक एलिफेंट भी यहाँ से गुजर गया। सर एलिफेंट यहाँ पे क्यों गुजर गया? क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है। क्या है? एलिफेंट कॉरिडोर है। तो मैंने पड़ोस में ही वहां पे पता किया, मैंने कहा यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है। बोले हाँ तुम्हें नहीं पता क्या? मैंने कहा हाँ यार पता तो नहीं चला, अब तुम बता रहे हो तो पता चल गया कि यहाँ पे एक एलिफेंट कॉरिडोर है, जरा नाम वाम बता दो। तो बोला इसको बोलते हैं चिलापता फॉरेस्ट। चिलापता फॉरेस्ट। तो चिलापता फॉरेस्ट विच इज एन एलिफेंट कॉरिडोर इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल पार्क? सर जलदापरा नेशनल पार्क। क्लियर सभी को? यस। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके पास यहाँ पे आते रहते हैं। सर आपने रेड पैंडा और जेंट स्क्वायरल का स्टेटस नहीं बताया। वो मैं पहले बता चुका हूँ, रेड पैंडा को हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं, जेंट स्क्वायरल को भी हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। तो जब आप पुराने लेक्चर्स को देखोगे वहां पे जो है उनके स्टेटस बता रखे हैं मैंने। ठीक है, चलिए। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा कि सिंगलीला नेशनल पार्क क्या है, रमम सर्कुलर श्रीकोला नदी कहाँ है, जलदापरा क्या है। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अगर मान लो मैं ऐसे ऐसे वेस्ट बंगाल करके आपके पास बनाता हूँ, आपके नोट सबके बंद कर देना ना, ईमानदारी से आंसर करिएगा। ये अगर आपके पास ए होता है, ये अगर आपके पास बी हो जाता है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये अगर एफ है ना, ये अगर एफ है, तो इनमें से तोरसा कलजनी इज एसोसिएटेड विद विच वन? किसके साथ तोरसा कलजनी एसोसिएटेड है? तोरसा कलजनी रिवर किससे एसोसिएटेड है? तोरसा कलजनी रिवर किससे एसोसिएटेड है? तोरसा कलजनी रिवर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? गुड वन गुड वन गुड वन। तो कहाँ पर जो है आपको देखने को मिलती है न्योरा रिवर? न्योरा रिवर इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल पार्क? न्योरा रिवर इज एसोसिएटेड विद विच नेशनल पार्क? सी, गुड वन। कहाँ पर आपको मिलती है मूर्ति रिवर? मूर्ति रिवर, मूर्ति रिवर किससे एसोसिएटेड थी? मूर्ति रिवर, मूर्ति रिवर, ठीक है। रेड पांडा कहाँ पे देखने को मिला था? रेड पांडा, रेड पांडा। अच्छा, मेघना रिवर बंगाल टाइगर किससे एसोसिएटेड है? मेघना रिवर एंड बंगाल टाइगर, वेरी इजी। मेघना रिवर एंड बंगाल टाइगर किससे एसोसिएटेड है? मेघना रिवर एंड बंगाल टाइगर किससे एसोसिएटेड है? तो कहाँ पे एलिफेंट जा रहा था? चिलापता फॉरेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर, चिलापता फॉरेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर, चिलापता फॉरेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर। चलिए ठीक है, ओके। श्रीकोला रिवर, श्रीकोला, रमम श्रीकोला रिवर, रमम रिवर श्रीकोला रिवर, रमम रिवर श्रीकोला रिवर भी। तो देखो अब आपने ऐसे ऐसे कितने नाम याद कर लिए हैं, सलीम अली, सिम्बाल बारा,
यस, सिंगलीला, श्रीकोला, सर्कला, शत्रुंजी, इनमें से नेशनल पार्क के नाम कौन कौन से हैं और रिवर्स के नाम कौन कौन से हैं, पता चल रहा है ना अब आपको? यस, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जितने नाम मैंने लिए इनमें से रिवर कौन सी है, इनमें से नेशनल पार्क कौन सा है? यस, गुड वन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पर आकर के जो है यस, वेस्ट बंगाल पोर्शन वेस्ट बंगाल पोर्शन जो है आपका खत्म हो जाता है। एंड अगर आपको वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा समझ में आ गया है तो फिर आपके चेहरे पे ऐसी वाली स्माइल आनी चाहिए। यस, चलिए गुड वन, डन सभी को? यस, चलिए गुड वन, गुड 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 गुड। बाकी लोग भी यार अपना कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन नहीं करते तो समझ ही नहीं आती चीजें। यस प्लीज। तो हमने इंडिया में देखो क्या क्या कवर कर लिया। नेशनल पार्क का अगर मैं नाम लूँ ना आपके सामने, तो नेशनल पार्क के अंदर देखो ये पोर्शन कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर्ड है, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये भी कवर्ड, ये भी कवर्ड, इधर पूरा कवर्ड, ये भी कवर्ड, ये भी कवर्ड। डन सभी को? तो अब मेरे को आप एक चीज बताना है इसमें से कि यहाँ पे अगर मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सी लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं डी लिख देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं ई लिख देता हूँ, तो इनमें से आंध्र प्रदेश कौन सा है? विच वन इज आंध्र प्रदेश? आधे लोगों का तो दुख ना जिंदगी में यही होता है, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में से कौन सा किधर है यही समझ नहीं आता। विच वन इज आंध्र प्रदेश? यस, ए इज आंध्र प्रदेश और यही जो है आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हेडिंग इज आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट हेडिंग इज आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट हेडिंग इज आंध्र प्रदेश। अच्छा, जब हम लोग हिल्स के नाम याद कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर, तो मैंने आपको पापीकोंडा, वैलीकोंडा, पालकोंडा पढ़ाए थे ना, कोंडा कोंडा। ये सुनो, कौन से स्टेट में पढ़े थे हमने वो? यस, पापीकोंडा, वैलीकोंडा, अरमाकोंडा। मैपिंग पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, मैपिंग पूरी अच्छे से जो है वो याद होनी चाहिए आपको। चलिए, तो पापीकोंडा याद आ रहा है आपको सभी को? वेरी गुड। पापीकोंडा अगर आपको याद रहा है तो पापीकोंडा के ही जस्ट पास में आपको यहाँ पे एक और नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है जिसका खुद का नाम भी पापीकोंडा नेशनल पार्क ही है। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक जो है आपके पास नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाता है जिसे हम कहते हैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क याद हो जाएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। डन सभी को? यस, इजी है। नाम याद करने में अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो जो मेरी सबसे अच्छी वाली तरकीब है उसमें जो है वो चल लेते हैं, है ना। इसमें से बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे पढ़ा था? कहाँ पर हमने पढ़ा था बेतला नेशनल पार्क? यस, बेतला नेशनल पार्क जो हमने कहाँ पढ़ा था? यस सर, कहाँ पढ़ा था? सुंदरबन। सुंदरबन जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था? सुंदरबन, सुंदरबन। चलिए गुड वन। कहाँ पढ़ा था? अचानक मार्ग, उदंती सीता नदी, इंद्रावती नेशनल पार्क। यस, याद आ रहा है ना? तो यहाँ पे गोविंद पशु विहार भी इधर ही मिला था क्या? गोविंद पशु विहार इधर मिला था क्या? गोविंद पशु विहार नहीं सर, वो कहाँ मिला था? यहाँ गोविंद पशु विहार नहीं था, इधर कौन सा था? क्या नाम आता है जी के ऊपर यहाँ पे? यस, गुरु घासीदास, गुरु घसीदास, गुरु घसीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, गुरु घसीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। जब गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व मैंने आपको पढ़ाया था तो वहीं पे नोट्स में मैंने आपको जो है पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में लिखवाया होगा। यस और नो? और पलामू टाइगर रिजर्व और गुरु घसीदास मैंने यहीं पे पढ़ाया था, इस रीजन के ऊपर ही, और यहीं पे झारखंड के अंदर ही मैंने आपको पलामू टाइगर रिजर्व भी बताया। तो ऐसा क्यों है कि सर ये इधर भी एसोसिएटेड, इधर भी एसोसिएटेड, क्यों? क्योंकि अभिषेक बच्चन सर का गाना याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? चलिए, तो वो सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। तो यहाँ से जो है मेरे ख्याल से आपको अभी तक सब कुछ याद हो गया होगा। तो एक बार आप मुझे बता दोगे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलता है?
Where can we find Papikonda National Park? Papikonda National Park. Yes, Torsa Kaljani River. Torsa Kaljani River associated with जलदापरा नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा ये? जहाँ पर चिलापत्ता फॉरेस्ट भी जो है आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक एलिफेंट फॉरेस्ट भी, एलिफेंट कॉरिडोर भी है। कहाँ देखने को मिल जाते हैं ये? सर डी में मिल जाएंगे ये देखने के लिए। क्लियर सभी को? चलिए वेरी गुड। तो इस तरीके से चीजें ना आपको कंफर्म जो है वो याद होनी चाहिए बिल्कुल ही अच्छे से। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी हो जाएगी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है हम लोग 2 नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं। एक तो आपके पास है पापीकोंडा और एक आपके पास है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एक एक करके पढ़ते हैं। पहली हेडिंग आप बना लेंगे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। पहली हेडिंग जो है आप लोग बना लोगे श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क को अगर आप देखते हो तो जब जिन जिन लोगों ने ज्योग्राफी में से पढ़ रखी है उनको इस रीजन में हमने हिल्स पढ़े थे, है ना। इस रीजन में हम लोगों ने 2 हिल्स पढ़े थे, एक तो ये शेषाचलम हिल्स और एक तिरुमाला हिल्स। शेषाचलम हिल्स एंड एक तिरुमाला हिल्स। शेषाचलम एंड तिरुमाला हिल्स। जब मैंने आपको रीजन्स के नाम बताए थे ना, तो ये रीजन कौन सा आता है? कडप्पा रीजन आता है। यस, कडप्पा रीजन। तो कौन से रीजन से एसोसिएटेड हो जाएगा? ये कडप्पा रीजन। अब जिन जिन को ये नाम याद नहीं आ रहा है ना, जिन जिन को ये नाम याद नहीं आ रहा है कि सर ये कडप्पा रीजन क्या है, ये श्री शेषाचलम इधर कहाँ से आ गया, ये कैसे है, ये नाम तो मुझे नहीं पता, उनको इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में जाके मैपिंग करनी है। किसकी? माउंटेन्स की। वहां पर हमने इन सारे नाम को इजीली बहुत अच्छे से याद कर रखा है। जिसने वो कोर्स याद करके यहाँ पे आया है उसको ये नाम बिल्कुल अच्छे से याद आ जाएंगे कि हाँ सर श्री शेषाचलम यहीं पे देखा था। यस, एसोसिएटेड। किस किस को याद है? किस किस को याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। की होता है जब स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की हम लोग कंटिन्यूसली मैपिंग करते हैं ना, तो वो चीजें उतनी ही अच्छे से हमें जो है वो समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को स्पीसीज कौन कौन सी मिलती है। जब आप यहाँ पे जाते हो इस एरिया में तो आपको एक तो व्हाइट बैक्ड वल्चर मिलता है। व्हाइट बैक्ड वल्चर। अब देखो ये नाम आपको ऐसा लगेगा ना, व्हाइट बैक्ड वल्चर पता नहीं क्या ही होता होगा। अरे भाई वल्चर है, व्हाइट बैक मतलब उसकी जो बैक है वो व्हाइट कलर की है। सिंपल, इतना सा ही है, उसका कुछ अतरंगी ज्यादा कुछ नहीं है। वल्चर है एंड उसकी जो बैक होती है वो व्हाइट कलर की होती है, तो सिंपल वो आपके पास होता है व्हाइट बैक्ड वल्चर। क्लियर। इसी तरीके से येलो थ्रटल्ड बुलबुल मिलती है। येलो थ्रटल्ड बुलबुल मिलती है आपको। क्लियर सभी को? तो 2 स्पीसीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, व्हाइट बैक्ड वल्चर एंड येलो थ्रटल्ड बुलबुल। ये जो व्हाइट बैक्ड वल्चर है ना, वो बड़े ही सहमे सहमे से घूमते हैं यहाँ पे। तो सहमे सहमे से घूमते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत सहमे सहमे से घूमते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिटिकली है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और जो येलो थ्रटल्ड बुलबुल है वो भी डरी डरी घूमती है। पर ये लोग व्हाइट बैक वाले थोड़े ज्यादा डरे हुए रहते हैं, येलो बुलबुल थोड़ी कम डरी हुई रहती है। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबल है। क्लियर। तो येलो थ्रेटेड बुलबुल जो है वो वल्नरेबल है एंड जो वल्चर्स आपके पास हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपके पास होते हैं यहाँ पे। हृदय आपने कैमरा ऑन रखा था यार, बंद क्यों कर दिया? चालू रखिए, दिखता रहे मुझे आप और आपके पीछे वाले दोनों पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। यस, चलिए क्लियर यहाँ तक सभी को? चलिए गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। जो कैमरा ऑन कर रहे हो ना वो कंसिस्टेंसी दिखती है कि हाँ यार कितना सीरियसली पढ़ रहे हो आप। ऐसे मेरा भी जो है वो ध्यान रहता है आपके पास। क्लियर। तो इसे जो है वो ऑन ही रखें। अच्छा तो लग रहा है हृदय पढ़ के समझ आ रहा है ना सारा? सर मेरे यहाँ लाइट चली गई, ऑफ कर लूँ? हाँ हाँ ऑफ कर लीजिए, इट्स ओके। अदरवाइज क्या पता डर लगने लग जाए एकदम से, ये अंधेरा कैसे दिख रहा है। एक बार कोविड टाइम में मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो इंजीनियरिंग की क्लास थी, तो उसमें लाइट चली गई। तो मैं दिखना एकदम से बंद हो गया। मेरी आवाज़ तो आ रही है क्योंकि लैपटॉप में क्लास तो चली रही है। तो बच्चे एकदम से मैसेज करने लगे, भूत आया भूत आया भूत आया।
ये चीजें जो है वो चलती रहती है। लाइट वगैरह चली जाए तो कैमरा जो है आप बंद कर सकते हैं, इसीलिए कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास आता है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो श्री शेषाचलम हमने याद, सॉरी श्री वेंकटेश्वर हमने याद कर लिया। वेंकटेश्वर के अंदर जो है आपको ये शेषाचलम हिल्स मिल जाएगा, तिरुमला हिल्स मिल जाएगा, कडप्पा रीजन में है, ये ध्यान रखना है। जिसने इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग कर रखी है उनके लिए खेल है, उनके लिए खेल है, बिना पढ़े भी जो वो बता सकते हैं कि सर यहाँ पे कडप्पा रीजन जो है वो मिलेगा। ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि पापीकोंडा नेशनल पार्क के वेस्टर्न घाट में है क्या? यस, इज वेस्टर्न घाट एसोसिएटेड विद से? नहीं सर, कहाँ से? है ना। अब जैसे आपको वेस्टर्न घाट याद आ रहा है ना, जिसने नहीं भी पढ़ रखा है उसको वेस्टर्न घाट पता है कि सर वेस्टर्न घाट इससे एसोसिएटेड कैसे हो सकता है। उसके लिए सेम ही चीज है, जिसने हिल्स की मैपिंग कर रखी है, माउंटेन्स की मैपिंग कर रखी है, उसके लिए कडप्पा रीजन, ये शेषाचलम हिल्स, उसके लिए सेम बात है। क्या वो इजीली बता सकता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज है? तो पहले जिसने ढंग से मैपिंग कर रखी है उसके लिए कोर्स करना आप सोचो कितना आसान है। और जो लोग डरते हैं कि यार मैपिंग तो बहुत ही टफ है, वो मैपिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस उसको सही से जो है वो पढ़ा जाए। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बना लेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क में आपको देखो बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। और इन सारे बर्ड्स के नाम आपको याद रखना है। बहुत सारे बर्ड्स मिलेंगे, इन सारे बर्ड्स के नाम आपको याद रखना है। एक तो आपको मिलता है ब्लैक बेलीड टर्न, ब्लैक बेलीड टर्न, ठीक है। इसके बाद एक आपको मिलेगा पैलिड हैरियर, पैलिड हैरियर जो है आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक मिलता है ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल डार्टर। और एक आपको मिलता है जॉर्डन्स नाइट जार। ये तो सर एक ऐसा नाम लग रहा है जॉर्डन्स नाइट जार, जो तो बिल्कुल वीकेंड वाली फीलिंग दे रहा है ना। यस, जॉर्डन्स नाइट जार वीकेंड वाली फीलिंग दे रहा है ये तो इजीली याद हो जाएगा। मगर बाकी भी याद रखना है ना। 3-4 बार अगर बोलने की कोशिश करोगे आप अगर मेरे साथ बैठ करके, तो याद हो जाएंगे। पहली बार में याद नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट आज की क्लास में ये नाम आपके फेमिलियर हो जाने चाहिए, कि आज के बाद ये ऐसे नहीं हो कि भाई आप इस नाम को पढ़ो तो एकदम से कि यार ये क्या पढ़ लिया। ऐसा नहीं, याद हो जाने चाहिए, है ना। फर्स्ट टाइम के आपको जो है वो याद हो जाने चाहिए। क्या क्या है? ब्लैक बेलीड टर्न मिल रहा है, बेलीड हैरियर मिल रहा है, ओरिएंटल डार्टर मिल रहा है, एंड जॉर्डन नाइटजार मिल रहा है। सब लोग कैमरा ऑन करके इधर देखोगे मेरी तरफ, बोलने की कोशिश करना, आपकी लिपसिंग दिखनी चाहिए मुझे। क्या क्या दिख रहा है आपको? ब्लैक बेलीड हैरियर, यस, ब्लैक बेलीड टर्न, सॉरी ब्लैक बेलीड टर्न देखने को मिल रहा है। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके हृदय, नो इश्यूज, क्लियर। ब्लैक बेलीड टर्न आपको देखने को मिल रहा है, ब्लैक बेलीड टर्न। नेक्स्ट इज पैलिड हैरियर, यस, लिपसिंग दिखनी चाहिए मुझे, पैलिड हैरियर। फिर ओरिएंटल डार्टर, बोलिए ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल डार्टर, ADR11 आपकी लिपसिंग दिख रही, ओरिएंटल डार्टर, ओरिएंटल डार्टर, यस, ओरिएंटल डार्टर। एंड लास्ट इज जॉर्डन्स नाइट जार, यस, जॉर्डन्स नाइट जार, लास्ट इज जॉर्डन्स नाइट जार। याद हो जाएंगे? ब्लैक बेलीड टर्न, पैलिड हैरियर, ओरिएंटल डार्टर, जॉर्डन नाइट जार, क्लियर। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करो, ब्लैक बेलीड हैरियर, नहीं सर, ब्लैक बेलीड टर्न है, ब्लैक बेलीड टर्न, पैलिड हैरियर, ओरिएंटल डार्टर, एंड जॉर्डन नाइट जार, क्लियर। यस, है ना। अगर ये ऐसे याद ना हो ना तो फिर कैसे याद रखोगे? बहुत ही सिंपल सी बात है यार, घर वालों ने ना एक दिन बहुत ज्यादा डांट दिया। जब घर वाले बहुत ज्यादा डांट देते हैं तो बाहर में जाके कुछ पीने का मन करता है ना, कि क्यों ना उस गम को भुला लिया जाए। यस और नो? तो हैरियर में हम बैठे, है ना, हैरियर में बैठे, यू टर्न बनाया और सीधे जाके जॉर्डन नाइट जार चल पी लिया। यस, 3 नाम तो याद हो जाएंगे, ओरिएंटल डार्टर तो ठीक है, याद हो ही जाएगा। ऐसे एसोसिएट करके भी याद कर लेते हो कि पापीकोंडा में, पापीकोंडा से याद रखना कि यार मैंने कुछ पाप किया था जिसके लिए घर वालों ने बहुत सारा डांट दिया, तो इस वजह से हैरियर गाड़ी में बैठा, घर से यू टर्न बनाया और सीधा जॉर्डन नाइट जार के लिए पहुंच गया मैं, है ना। जॉर्डन नाइट जार की जगह नाइट बार याद रख लेना, इट्स ओके,
क्लियर? मैं ना कल से मेरी क्लास में नीचे ऐसे डिस्क्लेमर रखा करूंगा कि अल्कोहलिक कंजप्शन इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ ना, शायद जरूरत है। चलिए, देखो चीजें याद करवानी होती है, चीजें याद करनी होती है, वरना ऐसे ये नाम ऐसे हैं कि याद ही नहीं होते हैं। डन? तो अगर याद हो गए हो तो ऐसी वाली स्माइल है, याद हो गया किसी को कि नहीं हुई है? हो गया ना याद? चलिए गुड वन। तो क्या क्या है, एक बार फिर से बोलने की लास्ट में कोशिश कर लेना, लास्ट बार। ब्लैक बैली टर्न है, पैलिड हैरियर है, ओरिएंटल डार्टर है, और जॉर्डन नाइट जार है। ये नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मत करो याद, इट्स ओके। आपको बस पता हो जाना चाहिए कि यार ऐसे वाले पापी कोंडा में मिलते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको बताई ना कि घर वालों ने अगर डांट दिया, कोई पाप किया इस वजह से घर वालों ने डांट दिया, पाप से पापी कोंडा याद आ जाएगा, पाप से पापी कोंडा याद आ जाएगा। यस, इस वजह से हैरियर में बैठे, हैरियर से पहली हैरियर, कोई जरूरी नहीं है हैरियर दिख जाएगा ना, वो सीधा सिंपल है, टिक हो जाएगा। यूपीएससी में एग्जाम में, प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो टिक हो जाएगा। हैरियर है, यूटर्न बनाया, हैरियर में बैठ के यूटर्न बनाया, सीधे पहुंच गए जॉर्डन नाइट बार। नाइट बार नहीं सर, नाइट जार है, वो तो वहां जाके तुमने लिया होगा ना यार, मैं तो जगह बता रहा हूँ। यस, याद? चलिए गुड बाय। तो ये जो है आपको यहाँ पे मिलता है। अब इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आंध्र प्रदेश में अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है आपको यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी जो है और भी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपके पास होता है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, है ना। यहाँ पे ध्यान रख लेना, आंध्र प्रदेश के अंदर आपके पास टाइगर रिजर्व भी है, नागार्जुन सागर। यस, नागार्जुन सागर। और एक श्री सेलम नाम आपने पढ़ा होगा, श्री सेलम। तो नागार्जुन सागर और श्री सेलम ये दोनों ही जो है आपके पास क्या है, टाइगर रिजर्व हैं। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्या क्या नाम है? नागार्जुन सागर एंड श्री सेलम, नागार्जुन सागर एंड श्री सेलम, नागार्जुन सागर एंड श्री सेलम। एंड एक चीज इन दोनों से ही रिलेटेड ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही बोथ आर एट दी बॉर्डर ऑफ किसके, एक तो आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना, ठीक है। तो इनके बॉर्डर के ऊपर पड़ते हैं ये दोनों ही। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर जो है ये पड़ते हैं आपके पास, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर आपके पास पड़ते हैं। क्लियर? याद हो जाएंगे इतने? बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो आंध्र प्रदेश में इतना कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। सबसे पहले दो नेशनल पार्क के हमने नाम याद करे, पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। फिर एक एक की हमने डिटेलिंग करी। सबसे पहले हमने पकड़ा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क को। यहाँ पे दो हिल्स आपको मिलते हैं, शेषाचलम हिल्स और तिरुमला हिल्स। जिसने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उसके लिए नई बात नहीं है, याद ये उसको याद ही होंगे। कडप्पा रीजन, ऑब्वियसली कडप्पा रीजन ही है। स्पीसीज कौन कौन सी मिलती है, तो व्हाइट बैक्ड वल्चर मिलता है एंड येलो थ्रोटेड बुलबुल मिलती है। क्लियर? वल्चर और बुलबुल, ठीक है। यस, चलिए फिर पापीकोंडा नेशनल पार्क आ गए। यहाँ पे बर्ड्स के नाम याद रखने हैं। तो सिंपल, मैंने आपको जो कहानी बताई है उस कहानी के थ्रू आप याद करोगे तो आपको नाम जो है वो इजीली याद हो जाएंगे कि मैंने बहुत सारे पाप कर दिए थे, इस वजह से घर वालों ने डांटा, तो मैंने मेरी हैरियर उठाई, हैरियर से घर से यूटर्न बनाया और सीधा पहुंच गया नॉर्टन, सॉरी जॉर्डन नाइट बार। अरे सर बार नहीं, जा रहा है वो, तो वहां जाके तुमने लिया होगा। एंड एक ओरिएंटल डार्टर। क्लियर? ये आपको वहां पे याद हो जाएगा। उसके बाद टाइगर रिजर्व के नाम याद रखने हैं, नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम है, एंड दोनों ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर के ऊपर जो है आपके पास आते हैं। डन सभी को यहाँ तक? अगर ये सारा याद हो गया हो आपको तो ये आपके पास हो जाएगा ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो कहाँ पे आपको मिलेगा? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। यस, वेर इज नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व? सिंपल है, तोरसा कल्जनी रिवर, चिलापता फॉरेस्ट, एलिफेंट कॉरिडोर, कहाँ मिल रहा था? यस, है ना। रायदाक एंड जयंती रिवर, बुक्सा टाइगर रिजर्व, रायदाक एंड जयंती रिवर आरजे बुक्सा, कहाँ मिलता है? यस सर। बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, वेर इज बेतला नेशनल पार्क? यस, इंद्रावती रिवर एसोसिएटेड विद इंद्रावती रिवर, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है? इंद्रावती रिवर एसोसिएटेड विद इंद्रावती नेशनल पार्क। यस, चलिए गुड वन।
कहाँ पर मिलता है आपको सिंगलीला नेशनल पार्क? सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला नेशनल पार्क, चलिए गुड वन गुड वन गुड वन। तो कहाँ पर जो है आपको मिलेगा? श्रीशाचिलम, श्रीशाचिलम। इस ये, चलिए गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। तो कहाँ पर जो है आपको मिल जाता है? त्रिकला, नहीं नहीं नहीं, त्रिकोला रिवर, त्रिकोला, त्रिकोला रिवर, त्रिकोला रिवर कहाँ पड़ी है? डी में पड़ी है श्रीकोला रिवर। चलिए ठीक है। तो अलग अलग है ना सब, सर्कला अलग है, शत्रुंजी अलग है, श्रीकोला अलग है। याद आ रहा है ना? सर्कला, शत्रुंजी, गिर नेशनल पार्क, कमलेश्वर डैम कहाँ पर है? गुजरात में। यस। मराइन नेशनल पार्क, पिरोतन आइलैंड कहाँ पर है? गुजरात में। यस। यस गुजरात में, याद होना चाहिए। हम्म, चलिए 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 गुड वन। तो नेक्स्ट हेडिंग आपके पास आ जाएगी, के फॉर कर्नाटका। दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? के फॉर कर्नाटका, ये स्टेट दिख रहा है ना के जैसा, के फॉर कर्नाटका। तो नेक्स्ट इज कर्नाटका, नेक्स्ट इज कर्नाटका। वैसे तो हम लोग एनवायरमेंट की क्लास को एक ही घंटा करते हैं, मगर आज थोड़ा ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि कल हमको नेशनल पार्क खत्म करना है। तो जितने भी लोग आप लोग नए आए हैं ना क्लास के अंदर आज, जो आज की क्लास आप अटेंड कर रहे हो, वो नेशनल पार्क की देखो, आज सेकंड लास्ट क्लास है, कल हमारे नेशनल पार्क खत्म हो जाएंगे। पर मैपिंग खत्म नहीं होगी, अभी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसके बाद अभी और भी बहुत कुछ है जिसमें मैपिंग अभी आपके पास होती रहती है ना? तो आप लोग, आज 7वां लेक्चर है, तो 6 लेक्चर इससे पहले हो रखे हैं, वो 6 लेक्चर्स आप जाके यूट्यूब के ऊपर, उसकी प्लेलिस्ट है पूरी बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट के थ्रू जब वो 6 लेक्चर कल की क्लास में आने से पहले एक बार खत्म कर लेना। एक एक घंटे के लेक्चर हैं, एक दिन बैठोगे सारे हो जाएंगे वो, है ना? और इसी तरीके से कंटिन्यूस पढ़ाई यहाँ पे आपको करनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है कर्नाटका, के फॉर कर्नाटका। कर्नाटका को देखते हैं। कर्नाटका में देखिए आपके पास, मैं लिस्ट बनवा देता हूँ आपके पास ना, सीधी एक हम लिस्ट बना देते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ वो सारे आपके पास नॉर्थ से साउथ की सीक्वेंस के अंदर ही जो है आपके पास यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके पास नेशनल पार्क बताऊं, तो नाम ऐसे ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स कर रखा है उन सबको नाम ना पहले से ही पता है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूं आंशी, यस, आंशी नेशनल पार्क, पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे आंशी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। फिर धंधेली, आंशी धंधेली नेशनल पार्क। फिर कुद्रेमुख, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुद्रेमुख, इंडियन ज्योग्राफी में हमने इसको बहुत पढ़ा था, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर बनेरघट्टा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। फिर नागरहोल नेशनल नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क। एंड उसके बाद लास्ट में एक आता है आपके पास बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क। याद हो जाएंगे सिंपल। जिन्होंने कर्नाटका मेरे से पढ़ रखा है, जिसने कर्नाटका की जो है मैपिंग मेरे साथ पहले से ही इसकी मैपिंग में कर रखी है, उसको ये नाम बिल्कुल 2 सेकंड में याद हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं है। आंशी, धंधेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नगरहोल एंड बांदीपुर, ये हमने पहले ही इसी सीक्वेंस में याद कर रखे हैं। यस, आंशी, धंधेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, फिर नागरहोल एंड बांदीपुर, नथिंग न्यू। यस, याद हो जाएंगे। आंशी, धांधेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल एंड बांदीपुर। फिर से एक बार बोल देना अपने साथ में, आंशी, धांधेली, नहीं लिखे हो तो लिख लेना इनको, कुद्रेमुख एंड बनेरघट्टा, नागरहोल एंड बांदीपुर। क्लियर यहाँ तक सभी को? आंशी, धांधेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल एंड बांदीपुर। यस, नॉर्थ से साउथ के सीक्वेंस में ही है ये, कर्नाटका में नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस में ही है ये। आंशी, धंधेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल एंड बांदीपुर। यस, चलिए अब देखते हैं इनमें से टाइगर रिजर्व जो है हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर मैं आप लोगों को इनमें से टाइगर रिजर्व के नाम बताऊं, तो आपके पास एक तो आ जाता है आंशी। आंशी जो है वो आपके पास एक टाइगर रिजर्व है। उसी के साथ 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 एक भद्रा टाइगर रिजर्व भी आपके पास देखने को मिलता है, भद्रा टाइगर रिजर्व। फिर जो नागरहोल हमने पढ़ा है, वो नागरहोल भी आपके पास एक टाइगर रिजर्व है।
एक यहाँ पर आपके पास आता है काली टाइगर रिजर्व और एक आपके पास आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, क्लियर। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जो है आपके पास यहाँ पे है, जिसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये न्यूज पे भी रहती है और काफी अच्छा सा नाम है ना इसका, इस वजह से। बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल। बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्लियर। इसका नाम भी जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डन सभी को? यस, याद हो जाएंगे। बाकी सारे तो देखो ऑलरेडी याद है। ये बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको भी ध्यान रख लेना। ये नया नाम है। बाकी सारे नाम जो है मैं आपको पहले भी जो है वो पढ़ा चुका हूँ। पहले भी जो है हमने इन नामों को जो है वो ज्वाइन कर मतलब देख रखा है इनको। यस, आंशी, भद्रा, नागरहोल, काली, बांदीपुर, ये कोई नए नाम नहीं है। जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी में से पढ़ रखी है उनके लिए नाम कोई नए नाम नहीं है। आंशी, धांधली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल एंड बांदीपुर, ये कोई नए नाम नहीं है आपके लिए। यस, चलिए, तो इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है, ध्यान। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हो जाएंगे? आंशी, भद्रा, नागरहोल, काली, बांदीपुर। और फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है? बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिल्लीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डन। अगर ये आपको याद हो गए हो तो इनकी मैपिंग जो है अब हम लोग कर लेते हैं। आई एम फ्रॉम कर्नाटका, अरे वाह, नाइस। कुछ यहाँ पे तो गए हुए होंगे फिर तो आप, लक्ष्मीकांत कलाल, इनमें से? हाँ? चलिए, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए, नेक्स्ट अब इनकी जो है डिटेलिंग कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं कुद्रेमुख को। कुद्रेमुख नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क के अंदर आपको लॉयन टेल्ड मकाऊ मिलता है। लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बड़े ही डरे डरे से रहते हैं, क्यों? क्योंकि एंडेंजर्ड स्टेटस है इनका, क्लियर। तो अब देखो कुद्रेमुख जो है, अगर मैं आपसे पूछूं वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड है कि ईस्टर्न घाट से एसोसिएटेड है? वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड होगा। एंड यहीं पर आपको लॉयन टेल्ड मकाऊ भी देखने को मिलता है। यहीं पर आपको लॉयन टेल्ड मकाऊ भी देखने को मिलता है। अब वेस्टर्न घाट ना कंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है। हमने वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जब हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो हमने इसका डिफरेंसेस वगैरह देखे थे, जब हमने इनको पढ़ा था, तो मैंने आपको इनके डिफरेंसेस के बारे में बताया था कि वेस्टर्न घाट जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है एंड ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है। ईस्टर्न घाट में बीच बीच में से रिवर्स वगैरह आपके पास यहाँ पे निकलती रहती है, बट वेस्टर्न घाट जो है आपके पास बिल्कुल कंटिन्यूअस है। अब जब कंटिन्यूअस होता है ना, तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क होते हैं वो भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। अब नेशनल पार्क जब कंटिन्यू चलता रहेगा तो वहां की स्पीशीज भी तो मूव करती रहेगी। तो लॉयन टेल्ड मकाऊ को लेकर के आपके पास यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं कि लॉयन टेल्ड मकाऊ ईस्टर्न घाट में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है? क्या आंसर हो जाएगा आपका? वेस्टर्न घाट में मिलता है, यस, है ना। अब यहाँ पे ऐसे लिखवाने की जरूरत नहीं होती कि लॉयन टेल्ड मकाऊ ईस्टर्न में मिलेगा, वेस्टर्न में मिलेगा। भाई हमें पता है लॉयन टेल्ड मकाऊ कुद्रेमुख में मिलता है। कुद्रेमुख किससे एसोसिएटेड है? वेस्टर्न घाट से एसोसिएटेड है। हो गया आंसर? यस। इस तरीके से जो है अपने नॉलेज को लेकर के अपना आंसर जो है वो आपको बनाना पड़ता है। तो लॉयन टेल्ड मकाऊ के बारे में ध्यान रखना है कि लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर भी जो है आपके पास 3 रिवर्स जो है वो आपके पास निकलती है। अब देखो, एक तो आपके पास रिवर्स आपके पास हो जाएगी तुंगा। तुंगा के बाद आपको ऑब्वियसली मिलेगी भद्रा और एक आपको मिल जाएगी नेत्रावती। यस, 3 रिवर्स इससे एसोसिएटेड है, इनका ध्यान रखना है। तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क से लॉयन टेल्ड मकाऊ मिलता है जो कि एंडेंजर्ड रीजन में है। और ध्यान रखना है कि ये पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट रीजन में आपको मिलेगा, मतलब पूरे नहीं बट वेस्टर्न घाट रीजन से एसोसिएटेड है, ये ध्यान रख लेना। जैसे हिमालयन सिरो है, हिमालयन तार है, ये कहाँ मिलता है? ये हिमालय में मिलता है। उसी तरीके से लॉयन टेल्ड मकाऊ कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट में मिलेगा, ऐसे ध्यान रखना है ना। अब देखो, इस पूरे इंडिया में अगर हमने जो ये मैप हमने देखा है, इंडिया का मैप, अगर तो आपने ना कुछ देखा होगा यहाँ पे कि कुछ स्पीसीज हैं जो सिर्फ ऊपर की तरफ मिल रही हैं, कुछ स्पीसीज हैं जिनको आपने नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा है, जैसे हिस्पिड हेयर कहाँ पढ़ा है? हिस्पिड हेयर कहाँ पढ़ा है हमने? गोल्डन लंगूर, हिस्पिड हेयर कहाँ पढ़ा था?
यस, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रखा है हमने। यस, नागालैंड ईटांगी पढ़ रखे हैं हमने, है ना। अब उनको क्या वेस्टर्न घाट में लेके आ जाओगे क्या आप? क्या नॉर्थ ईस्ट के जो माउंटेन्स हैं, वहां का जो टेम्परेचर, वहां का जो क्लाइमेट, वो सारी चीजें क्या वेस्टर्न घाट में सेम होगी क्या? नहीं ना। तो ऑब्वियसली यहाँ की स्पीसीज और वहां की स्पीसीज अलग अलग होंगी आपके पास। उसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर, जो लद्दाख का रीजन है, जो उत्तराखंड का रीजन है, जो आपके पास वहां पे जो नेशनल पार्क आपको मिल रहे हैं, वहां पर जो स्पीसीज मिल रही है, वो स्पीसीज और जो आपके पास नीचे वेस्टर्न घाट में या नीलगिरी के पास में जो आपको जो स्पीसीज मिल रही है, क्या दोनों स्पीसीज सेम होगी क्या? नहीं होंगी ना ये। क्यों? क्योंकि दोनों के क्लाइमेट में चेंज है, हर जगह के क्लाइमेट में चेंज है। तो मेरे ख्याल से आपके ना बहुत सारी स्पीसीज भी आपके दिमाग में बैठ गई होंगी कि हाँ, ये वाली स्पीसीज इधर कहीं मिलती है और वो वाली स्पीसीज उधर कहीं मिलती है। आपको अगर एग्जैक्ट नेशनल पार्क याद नहीं भी होता ना, और इधर उधर याद भी होता है, तो भी कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं हमारे एग्जाम में, जिसमें आपका आंसर बन जाता है कि स्पीसीज तो आपको पता होगी कि यार ना, मुझे पता तो नहीं है कि एग्जैक्ट नेशनल पार्क कौन सा है, मगर हाँ, कहीं इधर नॉर्थ ईस्ट में कहीं मिलती थी वो। अगर मैपिंग अच्छे से कर रखी थी ना, तो इतना तो याद आ ही जाता है कि यार वो ना नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे मुझे मिल रही थी वो। बट ये जो नेशनल पार्क का नाम है, वो तो वेस्टर्न घाट के नेशनल पार्क का नाम है। ऑब्वियसली मैच नहीं हो रहा, आप उस आंसर को रॉन्ग कर दोगे यहाँ पे। करेक्ट? यस और नो? इस तरह की चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। इस तरीके से ही यूपीएससी में जो है आपको आंसरिंग करनी पड़ती है। क्लियर सभी को? यस। चलिए, तो प्रीलिम्स के जो है कई सारे क्वेश्चन है ना, वो इस तरीके से स्मार्ट गैस से ही पता लगते हैं कि यार जो स्पीसीज थी वो तो यहाँ कहीं मिल रही थी, बट जो नेशनल पार्क है वो यहाँ का कहीं का है। ऑब्वियसली वो दौड़ दौड़ के, हो सकता है देखो यहाँ की स्पीसीज को यहाँ पे अगर कोई कह दे कि यहाँ मिलेगी क्या, तो हम कह देते हैं हाँ, यहाँ तो मिल सकती है, बट यहाँ की स्पीसीज दौड़ के यहाँ तो नहीं आ सकती ना यार। तो इतना जो है वो जरूर ध्यान रखना होता है। क्लियर सभी को? चलिए, तो हम लोग डिटेलिंग कर रहे थे, हमने डिटेलिंग कर दी थी कुद्रेमुख नेशनल पार्क की। एंड कुद्रेमुख के बाद हम चलते हैं नागरहोल एंड बांदीपुर के ऊपर। तो नागरहोल प्लस बांदीपुर, बांदीपुर से जो है इधर से हमने एक रिवर भी पढ़ रखी है, कबिनी रिवर, है ना। आधे लोग इसको कबिनी रिवर ही बोलते हैं। ठीक है, तो कबिनी रिवर नहीं है, कबिनी रिवर है। तो कबिनी रिवर जो है आपके पास यहाँ पे होती है। ये दोनों ही मिल करके आपके पास, अगर आप लोगों को पता हो तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनता है ये दोनों ही मिलके पार्ट बनते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, अब इनमें से ये तो हुई इन दोनों की कॉमन बात। ये दोनों मिलकर के आपके पास नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन जाता है। अगर मैं इसमें से सिर्फ नागरहोल को देखता हूँ, नागरहोल को अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्रह्मगिरी हिल्स देखा है इसी रीजन में। तो ब्रह्मगिरी हिल आपके पास इसी एरिया में आपको मिलेगा। कपिला रिवर हमने पढ़ रखी है। यस, कपिला रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लक्ष्मण तीर्थ रिवर भी हमने पढ़ रखी है। लक्ष्मण तीर्थ रिवर, अगर किसी को याद आ रहा हो तो ये किस रिवर से एसोसिएटेड हमने इसको पढ़ा था, तो ध्यान रख लेना, मुझे बताना जरूर, मतलब मैसेज में जरूर लिखना। एंड यहाँ पे आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो नागरहोल में ब्रह्मगिरी हिल्स को ध्यान रखना है, कपिला एंड लक्ष्मण तीर्थ रिवर को ध्यान रखना है, एंड एलिफेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? एलिफेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ब्रह्मगिरी हिल्स, कपिला रिवर, लक्ष्मण तीर्थ रिवर, कावेरी गीश्री, वेरी गुड, एंड एलिफेंट, ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दिस इज नागरहोल एंड बांदीपुर। डन सभी को यहाँ तक? जब मैंने आपको आंशी के बारे में पढ़ाया था, तो मैं हमेशा बोलता था आंशी काली, आंशी काली, आंशी काली, है ना। आंशी काली, आंशी काली, आंशी काली, क्यों बोलता था पता है क्यों? क्योंकि जब आंशी को हम याद करते हैं, आंशी नेशनल पार्क को, ठीक है, आंशी नेशनल पार्क को, ये सारे आंसर्स ना क्लास के बाद करेंगे, अभी क्लास के फ्लो को मत ब्रेक करिए आप। तो आंशी नेशनल पार्क से काली रिवर फ्लो करती है। ठीक है, काली रिवर, यहीं पर आपके पास काली टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यहीं पर आपके पास काली टाइगर रिजर्व भी है, एंड दंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंधेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे आपके पास एसोसिएटेड होते हैं काली से। क्लियर? ये सारे आपके पास एसोसिएटेड होते हैं काली से। डन?
ये आपके पास एसोसिएटेड होता है काली से। डन सभी को यहाँ तक? यस। तो याद हो जाएंगे सारे के सारे नेशनल पार्क। ये नाम यहाँ पर इस स्टेट में हम लोगों ने बहुत सारे नाम देखे हैं। आंशी, धांधली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर। जो पहली बार इन नामों को देख रहा है उसके लिए हो सकता है थोड़े बहुत सर ज्यादा हो गए कि सर ये तो बिल्कुल ही ज्यादा से नाम है, बट जिन्होंने इंडियन ज्योग्राफी मेरे से पढ़ रखी है उनके लिए नथिंग न्यू सर, एक सेकंड में सारे के सारे याद होंगे। फिर आंशी टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड विद आंशी। फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड बिल्लीगुड़ी, ये रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमने देख रखा है, इन सब की हम लोगों ने डिटेलिंग कर ली। अब अगर ये सब आपको याद हो गए हों तो बहुत ही आसान है मेरे पास इंडियन मैप के अंदर चलना कि अगर ये ए है, ये बी है, ये अगर सी हो गया, ये अगर डी है, ये अगर ई है और ये अगर एफ हो जाता है तो मैपिंग में तो सर बड़ा ही मजा आएगा अभी, है ना, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन हो गए। यस। चलिए, तो अब ना मैपिंग में बड़ा मजा आएगा। यस, रेडी सभी लोग? तो अपने अपनी कॉपी किताबें बंद कर देना और डायरेक्टली जो है मुझे आंसर करने की जो है वो कोशिश करना कि कहाँ पर हमने पढ़ा है। लेट्स से अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ तो सबसे पहले तो चलो नेशनल पार्क के नाम ही पूछ लेते हैं। चलो इजी इजी पूछते हैं। सुंदरबन कहाँ देखा है? सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ देखा है? कहाँ देखा है हमने सुंदरबन? यस, एफ में जो है हम लोगों ने देख लिया था सुंदरबन को। बेतला, 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 बेतला कहाँ देखा है? बेतला, यस, बेतला जो है आपने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद कहाँ पे आपने देखा है? पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व, यस। श्रीकोला रिवर, श्रीकोला रिवर associated with Singalila National Park. Srikola River associated with Singalila National Park. Yes. Neora Valley National Park. Neora Valley National Park. Neora Valley National Park. Neora Valley National Park. चलिए, गुड गुड वन, गुड वन, गुड वन। कहाँ पे हमको लॉयन टेल्ड मकाऊ मिला था? तुंगा भद्रा एंड नेत्रावती रिवर थी। कहाँ पर मिला था हमें लॉयन टेल्ड मकाऊ, तुंगा भद्रा एंड नेत्रावती रिवर? कौन सा नेशनल पार्क था? कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, गुड वन। पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, शेषाचलम, कहाँ मिले थे ये सब? कहाँ मिल रहे थे ये सब? यस। आंखें दौड़नी चाहिए ना कि पापीकोंडा बोला तो सीधा दौड़े, हाँ यार इसको नीचे कहीं पे देखा था। जिस जिसकी दौड़ रही है बिल्कुल सही है, इसका मतलब आप सही से पढ़ाई कर रहे हो। और अदरवाइज अगर जैसे ही अब मैं नाम लूं कि रांची, कांली, धांधली, ये कहाँ मिले, अगर आपकी दौड़ आंखें दौड़ के कर्नाटक की तरफ नहीं गई, इसका मतलब सही से नहीं पढ़ा। यस, याद आ रहा है? याद आ रही है कि कहाँ पर जो है हम लोगों को रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली थी? रंगा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस। तो फिर से जो है मेरे को एक बार बता दो, चिलापता फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? चिलापता फॉरेस्ट, एलिफेंट कॉरिडोर जो आपके पास एक बन जाता है। आपको देखो ना, मैं सारी मैपिंग कराऊंगा, इवन मैं आप लोगों को एलिफेंट कॉरिडोर्स तक की मैपिंग कराऊंगा सारी, है ना। हम लोग उसके ऊपर भी टॉपिक रखेंगे कि एलिफेंट कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं इंडिया में, फिर बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं, कम्युनिटी रिजर्व कौन कौन से हैं, कंजर्वेटिव रिजर्व क्या क्या हैं, उसके बाद मैप साइट्स कौन कौन सी है, सारे सबकी मैपिंग चलेगी। तो मैपिंग का कोर्स लंबा चलता है ये, है ना, मैपिंग का कोर्स है ये, लंबा चलता है ये। कल हमारे नेशनल पार्क जरूर जो है हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा रह जाए, क्योंकि आज भी जो है वैसे तो 1 घंटे की क्लास लेनी थी, बट ये क्लास करीब 1.5 घंटे की तो हो ही चुकी है, और अभी हम लोग केरला को और पढ़ेंगे पढ़ के, क्योंकि पढ़ाई को हम लोग वो नहीं कर सकते ना, जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ गई, डेली टाइम भले कितना ही ज्यादा लग जाए, एंड अच्छे से ही करके रखेंगे, ऐसे नहीं कि मैं फटाफट से उसको जो है खत्म करवा दूं। यस। तो इसी के साथ नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लेंगे केरला। नेक्स्ट हेडिंग इज केरला। नेक्स्ट हेडिंग इज केरला। पानी पी लेते हैं। नेक्स्ट इज केरला। केरला में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, केरला पता था ना, अगर ये ए है और ये बी है और ये सी है और डी है, इनमें से केरला कौन सा है? यस, विच वन इज केरला?
विच वन इज केरला? सर ए इज केरला। चलिए गुड वन। तो केरला के नेशनल पार्क के नाम आज याद कर लेते हैं, फिर उनकी डिटेलिंग जो है हम लोग कल कर लेंगे। यस। तो ये अगर मेरे पास इंडिया है तो मैं मान के चलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ही बना देता ना ऐसे ही, कि ये जो है मेरे पास हो गया केरला। अब इस केरला में नेशनल पार्क जो है आपको कौन कौन से मिलते हैं? तो एक तो आपको मिलता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, क्लियर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर आपको एक मिलता है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड एराविकुलम नेशनल पार्क। फिर इधर आपके पास मिलता है अन्नामलाई शोला। अन्नामलाई शोला नेशनल पार्क। फिर आपको एक मिलेगा पंपादम शोला। यहाँ पे ना शोला शोला बहुत मिलता है, जैसे उधर कोंडा कोंडा बहुत मिलता था, यहाँ पे शोला मिलता है। पंपादम शोला नेशनल पार्क। फिर आपको एक मिलता है मेथी कट्टन शोला। मेथी कट्टन शोला नेशनल पार्क। और लास्ट में एक आपको मिल जाता है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क, क्लियर। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामलाई शोला, पंपादम शोला, मेथीकट्टम शोला एंड पेरियार नेशनल पार्क। ये सारे आपको मिल जाते हैं केरला में। अब बात आती है सर ये शोला शोला क्या है? ये शोला शोला, ये शोला शोला क्या है? ये शोला शोला तो गाना आता ना ऐसे कोई। कोई तो गाना है ऐसी, इस बीट के ऊपर है, कुछ तो है, देयर इज अ सॉन्ग ऑन दिस बीट है। आई एम नॉट गेटिंग व्हिच वन इट वाज। ठीक है, याद आ जाएगा। तो शोला आपके पास होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं उनको जो है शोला बोलते हैं। अब ये सर टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल वर्ड का क्या मतलब है, इन सब के लिए आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। जब फिजिकल ज्योग्राफी आप देखोगे तो आपको टेम्परेट, ट्रॉपिकल, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, इनके मतलब आप यही समझा दो। तो देखो बात का मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट ये तो आपको भी पता चल ही जाएगा, बट इस जब आप कोर्स को देखोगे ना उसको, तो जब आप उस कोर्स को देखोगे तो टेम्परेट से एसोसिएटेड कितने केमिकल, सॉरी केमिकल कह रहे, क्लाइमेटिकल चीजें हैं, उसी तरीके से टेम्परेट से, ट्रॉपिकल से रिलेटेड, टेम्परेट से रिलेटेड सारी क्या क्या आपके पास क्लाइमेटिकल चीजें होती हैं, वो सब वहां से आपको पता चलेगी। तो अच्छे से समझने के लिए उस कोर्स को जो है आपको जरूर करना चाहिए। क्लियर सभी को? यस। तो रिवाइज होना चाहिए वो सारे कोर्सेज भी आपके। तो टेम्परेट मतलब आपसे अगर कोई भी पूछ ले कि शोला का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना टेम्परेट फॉरेस्ट बोलते हैं उनको। एंड ऑब्वियसली ये जो रीजन है वो टेम्परेट में ही, रीजन में ही आएगा ना, ट्रॉपिकल में थोड़ी ना आएगा। यस, जो केरला है वो टेम्परेट होगा, ट्रॉपिकल होगा। यस। तो इन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना है। डन। चलिए, तो नेक्स्ट है इसकी मैपिंग भी चलो करके ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसकी मैपिंग। तो इनमें से आपके पास टाइगर रिजर्व जो है वो कौन कौन से होंगे? तो इनमें से जो एक तो जो आपके पास है पेरियार, जो पेरियार हमने देखा है, पेरियार आपके पास एक तो टाइगर रिजर्व होता है, और एक परम बिकुलम टाइगर रिजर्व, ये अलग ही नाम है, फिर से इसको देख लेना, परम बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो केरला के अंदर आपको दो टाइगर रिजर्व मिलते हैं, पेरियार एंड परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व एंड परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। एंड जो वर्ड शोला है, इसके लिए जरूर लिख लेना, इट इज टेम्परेट फॉरेस्ट। शोला का मतलब होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। क्लियर? मैपिंग देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेरियार को। पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क से अगर मैं रिवर्स को देखूं तो दो रिवर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखी है, एक तो पेरियार रिवर हमने पढ़ी है, तो पेरियार एंड पंपा, पेरियार एंड पंपा रिवर, दो रिवर्स आपके पास यहाँ पे एसोसिएटेड है, पेरियार रिवर एंड पंपा रिवर। यहीं पे दो हिल्स भी हमने इन्हीं रीजन के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, है ना, कोई नए नाम नहीं है, आप लोगों ने पहले ही, मैंने इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स के अंदर ये सारे नाम आपको याद करा रखे हैं। एक तो है कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, और एक आपके पास है पंडलम हिल्स, कार्डमम हिल एंड पंडमम हिल, ये है। एक आपको यहाँ पे फ्रूट बैट मिलता है जिसको बोलते हैं सलीम अली फ्रूट बैट। स्पीसीज के अंदर हम देखें तो सलीम अली फ्रूट बैट यहाँ पे देखने को मिलता है, सलीम अली फ्रूट बैट। एंड ऑब्वियसली एलिफेंट्स तो यहाँ पे फेमस नहीं है, तो एलिफेंट्स भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट पेरियार नेशनल पार्क। क्या क्या है? पेरियार एंड पंपा रिवर याद रखनी है, कार्डमम एंड पांडलम हिल्स याद रखना है, सलीम अली फ्रूट बैट एंड एलिफेंट स्पीसीज ध्यान रखनी है। क्लियर? यस, डन सभी को? समझ आ रहा है ना? चलिए, गुड वन। तो पेरियार एंड पंपा रिवर हिल्स में ध्यान रखना है, कार्डमम हिल्स एंड पांडलम हिल्स, सलीम अली फ्रूट बैट एंड एलिफेंट, ये सारे जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डन। नेक्स्ट आपके पास आता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट इज साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को अगर आप देखते हो तो देखो, जब आप कर्नाटका को, केरला को, तमिलनाडु को देखते हो ना, तो इंडियन ज्योग्राफी के कोर्स में मैंने आपको बताया था कि ये तीनों ना ट्राई जंक्शन बन जाता है आपके पास यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी। यस, पढ़ रखा है ना हमने इसको, ये हमने पढ़ रखा है। और यहीं पे आपके पास ये पूरा ट्राई जंक्शन बन के एक पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व भी बन जाता है ये। तो ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके पास होता है, ये बेसिकली कोर एरिया होता है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का बिल्कुल कोर एरिया जो है आपको देखने को मिलता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब देखो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व से एसोसिएटेड अभी अभी हम लोगों ने एक और नेशनल पार्क देखा था। यस, बायोस्फीयर रिजर्व से एसोसिएटेड अभी तक हमने एक और नेशनल पार्क अभी देखा था ना। यस और नो? जहां पर मैंने आपको लॉयन टेल्ड मकाऊ के बारे में बताया था। अब वो लॉयन टेल्ड मकाऊ अगर थोड़ा थोड़ा दौड़ता दौड़ता अगर इधर आ जाए तो मना थोड़ी ना करोगे कि इधर नहीं मिलोगे आप। तो यहाँ पर भी जो है आपको लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आप स्पीसीज में और देखो तो इंडियन पेंगोलिन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडियन पेंगोलिन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या क्या? लॉयन टेल्ड मकाऊ मिल जाएगा, इंडियन पेंगोलिन भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यस। और एक रिवर यहाँ से जाती है जिसको हम बोलते हैं कुंती पूजा। कुंती पूजा, कुंती पूजा रिवर। कुंती पूजा रिवर भी जो है इसी से आपके पास यहाँ पे एसोसिएटेड होती है। क्लियर? यस। नेक्स्ट आपके पास आता है एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क। एराविकुलम नेशनल पार्क में अगर मैं देखूं तो जैसे हिमालय में हम लोगों ने देखा था ना, हिमालयन ताहर वगैरह मिलते थे, उसी तरीके से ये यहाँ पे कौन से आपको मिल रहा है सबसे बड़े? अगर मैं हिल्स की अगर बात करूँ कि ये कौन सा हिली एरिया है, तो आप लोग बोलोगे नीलगिरी वाला एरिया है सर। नीलगिरी है ना ये। तो जैसे हिमालय में हिमालयन ताहर मिलते थे, उसी तरीके से नीलगिरी वाले एरिया में नीलगिरी ताहर में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक तो मिल जाएगा नीलगिरी ताहर। नीलगिरी, नीलगिरी ताहर एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक वाटरफॉल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसका नाम है आपके पास लक्कोम वाटरफॉल। लक्कोम वाटरफॉल। ये चलिए, एक वो कहते हैं ना मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है, आई लव कैट्स। तो यहाँ पर जो है एक कैट भी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम होता है नीलगिरी मार्टन। नीलगिरी मार्टन एक कैट स्पीसीज है, नीलगिरी मार्टन, ये यहाँ पे देखने को मिलती है। और कैट के साथ साथ यहाँ पर एक फ्रॉग भी देखने को मिलता है। इन फ्रॉग का नाम जरूर याद रखना ना, बहुत मतलब है। रोचेस्टर रेस्प्लेंडर बोलते हैं इसको। रोचेस्टर रेस्प्लेंडर, है ना, बड़ा अजीब सा नाम है, बट एक फ्रॉग होता है, ध्यान रखना। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ध्यान रखना इसका। तो आपके पास आ सकता है ना कि रोचेस्टर रेस्प्लेंडर क्या होता है? रोचेस्टर रेस्प्लेंडर। अब अगर ऐसे नाम नॉर्मली अगर कभी आप देखोगे कि रोचेस्टर रेस्प्लेंडर, तो कभी ये तो सोच ही नहीं सकते कि ये फ्रॉग होता होगा, है ना। जिंदगी में कभी ये ख्याल तो नहीं आएगा कि यार ये फ्रॉग भी हो सकता है। तो ध्यान रखना ये एक फ्रॉग है ना, इट्स अ फ्रॉग। रॉचेस्टर रेस्प्लेंडर इट्स अ फ्रॉग, है ना। नीलगिरी मार्टन इट्स अ कैट। नीलगिरी मार्टन जो है आपके पास यहाँ पे एक कैट होती है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में जो है आपके फैक्ट्स जो है बहुत ज्यादा हो गए होंगे, तो क्लास की रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे ऑफ करता हूँ। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। एंड अब जो है किसी की कोई भी डाउट्स वगैरह जो भी हैं तो